सतगुरु के प्यार विच जुड़ बैठे गुरु प्यारे सत्कारयोग सतसंगी जनों, अज आपां सारे ही इत्थे गुरमत सैमीनार दे विच कुछ गुरबाणी सिख रहत मर्यादा दीआं विचारां साझियां करन वास्ते इकत्र होए हाँ। मैं समझदा हाँ बड़ा ही शलाघायोग ये कदम है साडे वास्ते, क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने जो विचारधारा सानू बख्शिश की है, इहदे विच कोई शक नहीं कि गुरबाणी नूं पढ़िया बहुत जा रहा है, गाया बहुत जा रहा है, पर जो गुरबाणी सानू जिंदगी जीउण दी प्रेरणा बख्शिश करती है, वो साडे जीवन विचों हौली हौली अलोप हुंदी जा रही है। इहदे विच कोई शक नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब नूं नमस्कार भी असीं करदे हाँ, सिर भी झुकाउंदे हाँ, वधिया वधिया रमाले भेटावां भी दिंदे हाँ। जदों गुरु साहब जी दे गल मनण दी गल आउंदी है, विचारां नूं जीवन च धारण करन दी गल आउंदी है, उस तो असीं अज बहुत दूर जा चुके हाँ। मैं समझदा इहदे विच कसूर संगत दा नहीं है, कसूर साडे बहु गिणती प्रचारकां दा है, बहु गिणती साडे धर्म की व्याख्या करन वालियां दा है, ते कुछ साडा भी नाल मिलवां कसूर है कि असीं ठीक होना ही नहीं चाहते। जदों कोई मनुख किसी वैद हकीम को डॉक्टर को जाता है तो जे तो ठीक होना चाहे तो डॉक्टर हकीम उसनूं वधिया दवाई दिंदा है, तो जे कोई मनुख ये सोचे कि मैं ठीक ही नहीं होना तो फिर वो दवाई उसनूं उहदे मुताबिक नहीं देवेगा। तो अज असीं ठीक भी नहीं होना चाहते, असीं सोचते हैं भी शायद कोई गैबी शक्ति आएगी, वो साडे आण के काम सवार जाएगी। इदां दी शक्ति असीं सारे उड़ीक रहे हाँ। तो इसे ही कमजोरी ने इस भारत नूं लगातार बाहरों आए हमलावरां दे गुलाम बना छड्डिया। साडे सामने बाबर बाणी इस गल की प्रतੱਖ मिसाल आ कि जदों बाहरों हमलावर हमला करता है तो वह सोचते हैं भी शायद असीं कोई गैबी शक्ति लिया के ही बाहरों आईयां फौजां का मुकाबला कर लेना। गुरु साहब बथेरा समझाउंदे नहीं भलिओ, जदों कोई बाहरों साडे घर ते हमला कर रहा तो उहदा मुकाबला करने वास्ते सानू तैयारी करनी पवेगी। बिल्कुल इस तरह सानू अपने जीवन दे विच गुरबाणी दी विचार, गुरबाणी का जो बेसिक सिद्धांत अपने जीवन में लागू करना पवेगा। उहदे वास्ते मैं समझदा इहदे नालों वड्डा कोई उपराला नहीं। इस तरह बैठ के इहदे विच भावें सानू गिणती की ज़्यादा लोड़ नहीं भी आपां कहीए भी आपां 1000 5000 20000 इकट्ठा जिहड़ा है वो पब्लिक इकट्ठी करनी है। मैं समझदा जे इहदे विच 10 जाने भी असीं इकट्ठे हो जाइए ना, साडे वास्ते प्राप्ति प्राप्ति है। इहदे विच कदी भी, क्योंकि जदों असीं भीड़ की गल करदे हां, तुसीं कदी वेखना परिवार दे भावें 20 जी रहिंदे होण इकट्ठे, जदों कोई विचार कर रहे हैं तो 2 जाने कमरे 'च बैठ के भी सलाह कर सकते हैं। तुसीं वेखो साडी जदों असीं सरबत खालसे की गल करते हैं, सिख कौम तो बहुत वड्डी है, पर उन्हां दा जदों फैसला करना हुंदा सी 5 जाने उन्हां चों चुने जांदे सी, अंदर बैठ के विचार कर लेंदे सी। तुसीं 100 बंदे नूं कहो भी कोई फैसला कर लो, 100 बंदा रल के फैसला कर सकता है? 100 बंदे की मत अपनी अपनी होनी। हाँ, 5-6 बंदे रल के फैसला करके 100 नूं सुना ते सकदे ने, पर जे 100-200 बंदे नूं तुसीं कहो भी कोई रल के फैसला कर लैण, भीड़ां कदी भी फैसला नहीं करदियां। विचारा करने वास्ते भावें थोड़े ही होण, उहदे विचों सानूं प्राप्ति हुंदी है। गुरु साहब ने भीड़ की गल नहीं कीती भी आपां भीड़ ज़्यादा इकट्ठी करिए। इहदे विच कई वारी असीं निराश भी हो जाने भी इन्ना असीं प्रबंध करदे हां ते साडे कोल घट क्यों आउंदी है संगत। बिल्कुल निराश होने की लोड़ नहीं है, क्योंकि तत् गुरमत की गल जिहड़ी है हमेशा एक कुदरती गल है कि पखंड वाले बन्ने समाज ज़्यादा दौड़दा है। जदों कमाउण की गल आउंदी है, सिद्धांत ते तुरन की गल आउंदी है, उहदे वाले बन्ने थोड़ी जी सानूं कठिनाई जिहड़ी है महसूस होनी आ। गुरु बख्शिश करे कि इन्हां वीरां ने ये समय समय ते मैं समझदा उद्यम करते रहिंदे ने कि इदां बैठ के आपां विचार चर्चा करिए। जरूरी नहीं कि जिहड़े इत्थे बुलारे आउणगे उन्हां ने तुहानूं कुछ सिखाउणा है। बहुत वारी बुलारे संगतां कोलों कुछ सिख लैंदे हन, क्योंकि तुहाडे विचों जदों कोई सवाल किया जाएगा, बहुत वारी संगतां दे विचों भी बुलारे बहुत कुछ सीख के जाते हैं। आपां रल मिल के होए इकत्र, मिलो मेरे भाई दुबदा दूर, करो लिव लाए हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा वछाए दे माँ वाक अनुसार। आपां रल के कुछ विचारां की सांझ करन दा यतन करना है। आओ गुरु बख्शिश करे कि अज दे सैमीनार की आरंभता आपां करन जा रहे हाँ। सारी संगत आप जी ने एकाग्रता बख्शिश करनी है। विचारां की आरंभता करन तो पहलां गज के बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों असीं वेखदे हाँ साडे विचों मेरे ख्याल च जिन्हां ने सिख रहत मर्यादा पढ़ी होएगी, जो अकाल तख्त वालों पंथ प्रवाणित है,
सिख रहत मर्यादा 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 1945 ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ। 12-13 ਸਾਲ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੋਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਹਟਵਾ ਪਾਣੀ ਖੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆੜ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੋਂ ਪੈਲੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਹਟਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ 10 ਕਿੱਲੇ ਹਟਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 1 ਕਿੱਲੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆੜ ਬਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਈਪ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 2-2 4-4 5-5 10-10 20-20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਈਪ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਤਫਾਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਘੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਗਏ ਹੁਣ, ਕਲਕੱਤਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪਟਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਤਖਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ। ਵਧਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਬਰਾਹ ਰਾਏ, ਸਰਬਰਾਹ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹੰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਵਰਗੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਮਹੰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਿੱਖ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆਵੇ, ਵੀ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਵਾਪਰਨ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ, ਬੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਵਿਚਾਰੂੰਗਾ। ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ ਜਿਹਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, 1873 ਵਿੱਚ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਚੱਲੇ ਸੀ।
बने नहीं बन चले सी ते सिखां दे रौंगटे खड़े हो गए भी साडे हुंदियां साडे बच्चे अपना धर्म ही त्याग देण। अज असीं कित्थे चले गए? अज पिंडां दे पिंड साडे परिवारां दे परिवार सिੱਖੀ नूं छड्ड के बैठे हैं। सिख तो उही है ना आपां। असीं वो पैसा लंगरां ते लाउणा शुरू कर दिता, होर ही कंमां ते लाउणा शुरू करता। जिहड़ी असली सेवा बनदी सी वो सेवा असीं अपने परिवारां चों भुला के बैठ गए। सिंह सभा लहर होंद विच आई। फिर इन्हां गुरु के सिखां ने कहा भी क्यों ना होवे पूरे ਜਿਹੜੇ वर्ल्ड के गुरुद्वारे ने उन्होंने एक मर्यादा के झंडे थले लिया जाए, एक मर्यादा तैयार की जाए। वो मर्यादा जिहड़ी सी जदों तैयार की वो गुरबाणी की जिन्नी भी रोशनी उन्होंने लई उस रोशनी के मुताबिक 1932 के विच खरड़ा तैयार किया गया। जे मैं बेनती कराँगा कि जिहड़े प्रबंधक वीर ने कोशिश करन भी ये सिख रहत मर्यादा संगतां विच लिया के जे वंडी है तो बहुत वधिया गल है, नहीं वंडी तो आपां लिया के देने का यतन करिए। मैं जो सिख रहत मर्यादा बनी है उन्हां विचों जिहड़ी पहले मैं 2-4 नाम पढ़ देना, सारे पढ़ लगे तो आपको टाइम लगे। जिवें सिंह साहिब जथेदार मोहन सिंह जी, श्री अकाल तख्त साहब भाई अशर सिंह जी हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब, प्रोफैसर तेजा सिंह जी MA खालसा कॉलेज, फिर प्रोफैसर गंगा सिंह जी प्रिंसीपल गंगा सिंह जी शहीद सिख मिशनरी कॉलेज अमृतसर, ज्ञानी लाल सिंह जी MA प्रोफैसर शहीद सिख मिशनरी कॉलेज, प्रोफैसर शेर सिंह जी। उस वक्त के ये सारे मनुख व्यक्ति जिहड़े सन साडी कौम दे विच विद्वान गिणे सन, जिहड़े किसी नाल विचार कर सकते होण, जिहड़े किसी नूं बह के गुरमत समझा सकते होण। अज असीं इस पक्षों बहुत मार खा गए। असीं लंगर बहुत वधिया ला सकते हैं, असीं गुरुद्वारियां दे जदों महाराज दा सरूप लैके जाने आ झाड़ू पोचे भी लाउने आ, जदों गुरमत की गल किसी नाल करन दी गल आउंदी है उदों असीं सारे पिछां हो जाने हाँ। साडे चों गोष्ठियां मुक गईयां, विचार चर्चा करन दी गल मुक गई भी असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार भी करते हैं, भेटा ते रमाले भी चढ़ाउने आ। साडियां परिवारां दीयां समस्या फिर जाके कोई मनुख हल करदा। जोतशियां पांधियां दे कोल तुरे फिरदे आं असीं धागियां तवीतां वाले बन्ने जाना शुरू कर दिता। मतलब गुरु दे उपरों साडा विश्वास ही उठ गया। ये उड़ाया बड़े तरीके नाल गया भी ये हौली हौली गुरबाणी तो पासे चले जाण। जे इन्हां ने गुरबाणी पढ़ लई विचार लई इन्हां नूं मत आ गई तो एक बेनती करां, जिहड़ा भी सिखां नूं अकल देण दी गल करेगा वो कदी भी साडे विरोधियां नूं चंगा नहीं लगेगा। उन्होंने हौली हौली पासे करन दा यतन किया जाएगा भी जे सियाणे हो गए, क्योंकि हमेशा ही राजनीतिक ते धार्मिक आगू नहीं कदी चाहते भी इन्हां नूं अकल आवे। मैं तुहाडे सामने बाबे कबीर दा एक शब्द संखेप च रखांगा ताकि सानू मर्यादा की समझ लग सके। बाबा कबीर जी पुछदे ने पंडित नूं ब्राह्मण जी तुसी ब्राह्मण क्यों हो? भी तुसी भी उसे माँ की कुख तो जन्म लिया, असें भी उसे माँ की कुख तो जन्म लिया। तुहाडे अंदर भी खून लाल है, मेरे अंदर भी खून लाल है। तुहाडियां भी दो अखां ने, मेरियां भी दो अखां ने, मेरे भी दो हत्थ ने, तुहाडे भी दो हत्थ ने। फिर तुसी ब्राह्मण किवें होए ते असीं शूदर किवें होए? बड़ा तगड़ा सवाल है। तो मैं समझदा कि ब्राह्मण नूं हत्थां पैरां दी पै गई होएगी जदों बाबे कबीर ने सवाल उठाया होएगा। पता उन्हें की आख्या? कहंदा जी इस करके असीं ब्राह्मण असीं गल विच जनेऊ पाया है, असीं गल विच जनेऊ पाया है। महाराज की बाबा कबीर जी की कहंदे ने? कहंदे जे ते जनेऊ धागा पाउण करके तुसीं ब्राह्मण हो फिर असीं तुहाडे नालों वड्डे हां। वो कहंदे वो किवें? कहंदे हम घर सूत तणै नित ताना, असीं जुलाए हां, साडे घर ते सूत दे ढेर लगे क्योंकि जुलाए दा सूत ना वाह बहुत पैंदा। कहंदे फिर जे ते इह धागा ही वड्डा बनाउंदा ना, तुसीं ते 2-3 धागे पाए ने, साडे ते घर विच इन्ना धागा भी कई वारी चुल्हे विच भी 2 ਜਿਹੜੇ धागे आण के सड़ जाते आ। रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ रजाई ਵਿੱਚ भी 2 आ जाते धागे, सारे ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ही खिल रहे। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ भी तेल लगा ਹੁੰਦਾ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ भी तेल लगा ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ तेल। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਘਰ ਸੂਤ ਤਣੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 धागे ਪਾਏ ਨੇ, मैं तो अपने गल विच, तुसीं ते गल च केवल 2 धागे पए ने, साडे घर ते अंदर बाहर धागे खिलरे हुए ने। ब्राह्मण चुप कर गया। कहते तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, तुसीं ते वेद ते गायत्रियां पढ़दे हो पर गोबिंद हृदय हमारे, असीं तां रब नूं अपने हिरदे च वसाया होया। कहते हम गोरू तुम गुआर गुसाई, असीं तेरियां गावां ते तूं सानूं चारण वाला गवाला। ध्यान देना किड्डा वड्डा लॉजिक है गुरबाणी विच, किड्डी प्यारी विचार दित्ती। हुण कोई गावां चारण वाला वागी गावां नूं लै जाए चारण वास्ते ते अपने आप ते कहे गावां दा मैं भला कर रहा, ते उन्हां नूं चारण पता कित्थे खड़े? जिथे रेत होवे, थल्ले मिट्टी होवे,
ਹਰਿਆ ਘਾਹ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਭਲਾ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਖਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਗਾਵਾਂ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣੀ। ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਨੇ। ਗਾਵਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਸੀ? ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਛੱਡੇ। ਹਮ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਗਵਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗਵਾਲਾ ਸੀ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਮ ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗਵਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਚਰਾਇਓ, ਕੈਸੇ ਖਸਮ ਮਾਰੇ। ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਨ ਵਕਤ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭੰਨ ਮਥੁਰਾ ਕੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਾਖਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਾ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੇਤਾ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਤੱਤਾ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ। ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਏ ਹੋਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਲਿਆ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਮੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਫਲਾਣੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਕਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਕਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 50 60 100 200 ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮੁੰਦਰੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੜਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਇਹ 250 300 500 ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ,
वो तो पारखू, उन्होंने पता भी जिहदी ज़्यादा चमक होवे कदी सोना नहीं हुंदा। सोना इन्नी ज़्यादा चमक नहीं मारदा जिन्नी उहदी मलम्मे की झाड़ वाला ज़्यादा चमक मारदा। सुन सुनियारे नूं परखा, सानूं परख कोई नहीं, असीं एवें कई जाना लै उदां कहंदा मेरे कोल पैसे नहीं, मेरे ने पैसे देने आ, ते वेख किन्ना सोना पाई फिरदा। हुण सुनियारे वीर नूं पता भी एवें ना घबरा भलिया, ये सारा 250-300 का माल है, भी तेरे ते कड़े का मुकाबला नहीं। जिन्ना ने सारा समान पाया ना, एक तेरे कड़े की कीमत भी नहीं जिन्ना तू एक कड़ा पाया, क्योंकि तेरे को असली है, इन्हें सारा ही नकली माल पाया। कई बार असी भी नकली माल पा लेने, गातरा पा लिया, केसां च कंघा डा लिया, उत्तों की माला भी हत्थ में पा ली, वेखना क्या बात है, भी बड़ा बड़ा भगत है, वेखण वाले तो प्रभावित हो जाते हैं। पर गुरु जौहरी आ, गुरु कहता एवें ना घबरा तू, इनू हुणे वेख ली, भौरे ते भूंड दी इक्को जिही गूंज, कमी पिया पछाणीए वो भौरा वो भूंड। भूंड ते भौरे की गूंज इक्को जी, दोवें गूं करते आ, पर जदों फुल ते बहिंदा तो वह भौरा ही बहिंदा, भूंड ते जाके गंदगी के ढेर ते बहिंदा, ते भौरा नहीं बहिंदा गंदगी के ढेर ते। उन्होंने भावें अपने तो 2 किलोमीटर का भी सफ़र क्यों ना तय करना पवे, भौरा हमेशा सुगंधी ते बहिंदा, ते भूंड कई बारी गंदगी ते भी बह जाता, गंदगी के ढेर ते भी जाके वो गूंजां पा आउंदा। कहंदे इहदे स्वरूप वाल ना वेख, इहदियां कम्मां वाल वेखी, जदों ये काम करू उदों वेखी, अपने आप इहदा पा जुगड़ जाना। आपां गल कर रहे सी सिख दी तारीफ। गुरु अमरदास जी कहते वेखो लफ्ज़ कितना प्यारा वरत्या आनंद साहिब की बाणी च, जिहड़ा सन्मुख है उत्थे लफ्ज़ वरत्या सिख। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तां सन्मुख सिख कोई जियों रहे गुर नाले। देखो जियों रहे, उपरों नहीं, जियों रहे, कितनी प्यारी गुरबाणी है। ब्राह्मण नूं इहो कहंदे ने, हाड़ा कपा दा जनेऊ पाया ये नहीं, दया कपा संतोख सूत जत गंढी 7 वट, ये जनेऊ जी का है ही, तां पांडे कत ना ये टुटे ना मण लगे, ना ये जले ना जाए। मैनू 10 बाहरों धागे पाउण नाल कोई मनुख चोरी छड़ जू। हुण मान लो मैं केसां च कंघा रखिया, हत्थ विच कड़ा पाया, तो बाहरों स्वरूप वेख के कोई कवे भी क्या बात है, अमरधारी हो गया है बंदा, इन्हें अमर छक लिया, बड़ा सौखा। शरीर नूं अमरधारी बनाउणा बड़ा सौखा। रात बंदा सौवे, सवेरे खंडे की पौल तैयार होवे, बंदा अमरधारी। सुरत नहीं ना बनी अमरधारी, सुरत तो उस तरह डिगी हुई है। ये गुरु साहब जे जनेऊ धारी पंडित नूं कह रहे तो मैनू भी कह रहे हैं उन्ना ही। ये शब्द मेरे वास्ते भी है, लख चोरियां, लख जारियां, लख कूड़ियां, लख गाल, लख ठगियां, पैनामियां, रात दिन सजी नाल। जनेऊ पाया शरीर ने, मैं नाल कर रहा, गातरा पाया मेरे शरीर ने, कंघा मेरे केसां च, कड़ा मेरे हत्थ विच है, चोरियां भी हो रही ने, यारियां भी पालियां जा रही ने, ठगियां भी, बेईमानियां भी, क्योंकि वो जी कर रहा, वो मेरा मन कर रहा, वो मेरा मन कर रहा ना। शरीर ने, शरीर का अमरधारी, इनू कहते बाहर की देख वेख ली। लख चोरियां, लख जारियां, लख कूड़ियां, लख गाल, लख ठगियां, पैनामियां, रात दिन सजी नाल। तग धागा कपाहों कपा दा बनिया, तग कपाहों कत्ती है, बामण वटे आए, बामण ने वट के पाता। को बकरा रिन खाया, सबको आखे पाए, होए पुराना सुटी है, पुराना हो गया सुटता, भी फिर पाई है होर। साडा गातरा पुराना हो गया, असीं नवां लै लिया, कंघा पुराना हो गया, असीं नवां लै लिया, कशहरे असीं नवें सवा ले। समय नाल ये भी चीज़ां पुरानियां हुंदियां। भागां वाले हो जे मैं भी चोरियां, मुकदी गल, ककार पाउण वाला भी चोरियां, यारियां, ठगियां, बेईमानियां करदा है, तो ये श्लोक मेरे वास्ते भी उन्ना है जिन्ना एक जनेऊ धारण वाले वास्ते है। पर नहीं, आसा की वार का कीर्तन हुंदा कदों है भला? सवेरे सवेरे। आसा की वार का कीर्तन गुरुद्वारियां च उदों हुंदा है जदों अद्धेों ज़्यादा पब्लिक सुत्ती हुंदी है। आसा की वार का कीर्तन इन्नी वार गुरुद्वारियां च कीता गया, तो आसा की वार दे विच जिहड़े अर्थ कीते ने, जो गुरु साहब ने सिद्धांत दिता है, उस तो उल्ट असीं कर्म कीते। आसा की वार दे विच जो सिद्धांत दिता गुरु साहब ने, उस तो उल्ट असीं अपने परिवारां विच कर्म कीते, उस तो उल्ट असीं अपने परिवारां विच विचारां लै आंदियां, सच दा सिद्धांत ना कमा सके। हुण जिहड़ी गल गुरु साहब बाणी विच दस रहे ने सानूं, हुण जिथे सन्मुख की गल आई, गुरु साहब ने लफ्ज़ वरत्या सिख। हुण अगली पौड़ी है मनमुख की, जे को गुरत है बेमुख होवै। हुण गुरु साहब इत्थे सिख लफ्ज़ क्यों नहीं वरत्या? जे को गुरत है सिख बेमुख होवे कह सकते सी ना, जे को गुरत है सिख बेमुख होवै कह सकते सी, पर नहीं। महाराज कहते कहण दी क्यों लोड़ है? जिहड़ा बेमुख है वो सिख नहीं हुंदा, जिहड़ा सिख हुंदा है वो बेमुख नहीं हुंदा। गल क्लीयर होगी?
गुरु साहब ने बेमुख जिथे लफ्ज वरत्या उत्थे सिख लफ्ज ही नहीं वरत्या। गल क्लीयर हो गई अपने आप ही। तो फिर यदा अर्थ तुहानूं अपने आप पता लग जाएगा। असीं कहने सिख मड़ियां ते जांदा है, सिख कबरां ते, सिख बाबियां अगे मत्थे टेकदा है। नहीं नहीं नहीं, सिख मत्थे टेकदा ही नहीं बाबियां अगे। वो भावें पूरी दुनिया च एक ही क्यों ना होवे, नहीं मत्थे टेकदा सिख। जिहड़ा टेकदा है वो तुहाडे जां मेरे कहण दी गल नहीं, गुरु साहब कह रहे ने उहदे बारे। सिख दी तारीफ जो इस्त्री जां पुरुष एक अकाल पुरख 10 गुरु साहिबान श्री गुरु नानक साहिब जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक इन्हां दे उपर निश्चा, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी उपर निश्चा रखता होवे, विश्वास भरोसा रखता होवे, सिख की प्रभात ते होर किसी धर्म ना मनता होवे। साडे ते धागे भी पाउण लग पे, वही सिख जिहड़ा ये कुछ समय वास्ते मोबाइल आपां बंद ही कर दईए। मेरी बेनती होएगी जिन्ना चिर आपां इत्थे बैठे हाँ तो बड़ा वधिया होएगा साडे वास्ते, क्योंकि एकाग्रता भंग हुंदी, जिहड़ी लड़ी है वो टुट जाती है। आपां इहनूं बंद ही कर दईए। लड़ी फिर वो जिहड़ी हुंदी है वो विचार खिंड जाती है। वाहिगुरू। वैसे तो गुरबाणी विच भी बार बार ये प्रौढ़ता की गई इस गल की, सिख की परिभाषा दसी भी सिख हुंदा कौन है, सिख किहनूं कहंदे हन। ते बाणी पढ़िया, बाणी गाई, बाणी सुनी, गुरबाणी चों भी आपां नाल नाल सिख की परिभाषा पढ़ सकते हैं भी सिख किहनूं किहा महाराज ने। हुण जदों असीं पढ़दे हां गुरु साहिब दे बचन, सेवक सिख पूजन सब आवें, सारे पूजा करन आउंदे ने। सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर ऊतम बाणी। गाउंदे सारे ने, पर थाएं किहदी पैंदी है, ये भी गुरु ने निर्णता। थाएं किहदी पैंदी है भागां वाले, गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पा। जिन सतगुर की आ गया चलो हुण आपां निर्णय कर लईए। किसी ने अपने पुत्र का किया आनंद कारज, उन्हें सहज पाठ रखवाया, अखंड पाठ रखवाया, जां सुखमनी साहब का पाठ कराया, अरदास करवाई, तो ग्रंथी से ने अरदास करती, कीता लोड़िए काम सुहार पै आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। बाणी पढ़ी गई, रागी सिंघां ने कीर्तन भी कर दिता, प्रचारक ने कथा भी कर दी, सब कुछ हो गया। पर उस परिवार का गाउणा सुनना, जे उन्होंने परिवार वाले शराब भी पी ली तो दाज भी मूँह मंग के ले लिया, कि वह गाउणा सुनना थाएं पवेगा? क्यों जी, गाउणा सुनना थाएं पवेगा? गुरबाणी मुताबक बाणी कहती गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पावे, जिन सतगुर की आ गया सत सतकर्मा नहीं। हुण गल ये होगी भी असी समाज नूं खुश कर लई पाठ रखते हैं, दुनिया नूं भी दुनियादारी की कहेगी जिन्होंने महाराज का स्वरूप ही घर लैके नहीं आता। तो हौली हौली वैसे इन्होंने गलों का असर भी होना हो गया। पहला अखंड पाठ करो, हुण सुखमनी साहब भी कराउंदे भी कित्थे 3 दिन बैठांगे असीं, कित्थे 3 दिन गुरु साहब नूं घर रखांगे, लागे सेवा करनी पैनी आ। तो मतलब गलत चीज़ां साडे परिवारां च आउणियां शुरू हो गईयां। असीं बाणी पढ़नी, किड्डा चंगा होवे जिस बच्चे बच्ची का आनंद कारज होवे आप सहज पाठ करन घर विच। 10-15 दिन पहलां दीवान सज्जण, पहलां पिंडां विच गाउण बहिंदे सन, गाउण भाउंदे सी पिंडां विच, बीबियां ने इकट्ठियां हो के गीत गाउणे। तो जे इहनूं आपां गुरमत दा रूप दे दईए भी घर दे विच समागम होवे, रोज़ 15-20 मिनट अद्धा घंटा विचारां कीतियां जाण, सहज पाठ किया जाए, उस तो बाद विचारां होण, भूमिका बचेगी ना सारी, वधिया माहौल बनेगा तो अपने आप गुरु की विचार होनी शुरू होगी। हुण सिख की परिभाषा वो है जिहड़ा किसी होर धर्म के उत्ते विश्वास नहीं रखता, वह विश्वास केवल एक अकाल पुरख के उपर, एक अकाल पुरख तो बिना वो किसी होर ते विश्वास नहीं रखता। फिर जिहड़ी गल ये आपां मेन विषय विचों लैना है, जिहड़े साडे संस्कार दसे गए ने। हुण जे आपां संस्कारां दी गल करिए तो पहला संस्कार है जन्म। हुण जन्म संस्कार वेले जिहड़ियां साडे परिवारां च मनमतां कीतियां जांदियां, वो मनमतां मैं कहना भी सब तो पहली मनमत है सूतक। वैसे पढ़िया लिखिया वर्ग इहनूं हुण मनदा नहीं, ये तां प्रचार नालों अपने आप ही साडी पीढ़ी एडवांस हो गई। नहीं तो जदों बच्चे ने जन्म लैना तो घर दे विच किसी नूं आउण ना देना, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ चैक करनियां भी ने कोई तवीत नहीं लिआंदा, किसी का संस्कार करके आना तो उन्होंने डरते ने घर ही ना जाना जिन्होंने घर बच्चे ने जन्म लिया भी जे मैं गया कल नूं बच्चा ना चुप किया ना दा बच्चा बीमार हो गया, इन्हें कहना वेख्या फलाने के संस्कार तो सीधा ही साढ़े घर आ गया। इदां दे वहम, ये तो संस्कार करके आया, हॉस्पिटलों में 5 मिनट पहला उत्थे ही डैथ होती है, कई बारी चादर भी बदलने का मौका नहीं मिलता, उस बैड उत्ते बच्चे का जन्म ही होंदा है। सिर्फ सानू पता नहीं होंदा, सिर्फ सानू पता नहीं होंदा। मान लो चादर भी बदल जाए, बैड तो वही है, वही डॉक्टर है, वही समा है, पर असीं इन्हां गल्लां नूं कदी हुण सूतक की गल कर लो,
साडे परिवारां विच सूतक मन्निया जांदा भी बच्चा जन्म लवे सूतक ते घर च कोई पुरानी चढ़ाई कर जाए तो पातक आंदे ने, कहते पातक आ गया। फिर तुसीं थोड़ा जिहा पिछे जाओ, जदों कोई बंदा चढ़ाई करदा सी ना उहदे घर चुल्हे 'च अग नहीं सी पाउंदे, गवांढियां घरों रोटी पा के आउंदी सी। इहदा अर्थ नहीं भी सोग है, कहंदे सी भी घर च अग नहीं पाउणी क्योंकि मर गया। बाणी की कहंदी है गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, गोहे दे विच कीड़ा जम्मिया सूतक हो गया, तो गोहे नूं तुसीं अग च बालता तो पातक हो गया। इक्के वक्त दोवें क्रिया हो गई। गोहा पथिया उस जन्म लिया किसी ने, जे लकड़ है उस घुण लग गया, उन्होंने वो घुण लग गया, वो जान हैगी सी। बाणी कहती गोहे, ये केड़ी बाणी है जी, ये केड़ी बाणी भागां वाले हो, ये कदों पढ़ी जाती है, रोज़ पढ़ी जाती है। रोज़ पढ़न करके भी सिख ने मनी नहीं, ये कदी कदी नहीं पढ़ते, रोज़ पढ़ते हैं। गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा। जदों गोहा पथिया जन्म होया किसी का, सूतक हो गया, उन्होंने बालता अग सुटता मर गया, पातक हो गया। सतगुरु जी कहते हैं कित्थों बचोगे तुसी? चलो आप गुरु साहब को पुछ रहे हैं। महाराज कहते मैं मनदा सूतक हुंदा पर इट्टां दे घर च नहीं, इस मन विच। कदों? मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक। कदों सूतक होया? जदों जम्मिया पोतरा, तो सस कहती है भी मेरे होया पोतरा, हुण किते मेरे पोतरे दे नानके लै आउण ना चूड़ी, मेरे वास्ते बड़ी रीझ है चूड़ी पाउण दी, सोने दी बड़ी रीझ आ। मेरे तो घर वाले ने, पति ने मैनू कभी सोने दी वालियां नहीं बना के दित्तियां, किते सोने का हार ही लै आउण मेरे पोतरे दे नानके। ते ओह हुण कहंदी है भी सूतक नहीं मैं घर च आउण देना। बाबा नानक जी कहंदे आ गया सूतक बेबे, तेरे मन च लोभ आ गया, सूतक ते छाला मारदा हुंदा। पति कहंदा पुੱਤ जम्मिया, हुण पत्नी नूं कहंदा भी कर फोन भरावां नूं, चंगी मोटी कमाई है, कि कह देण गड्डी लै आउण। किन्नी देर बाद उन्हां दे घर भणेवें ने जन्म लिया। पति दे मन च उहदा पति पाठ भी बड़ा करदा, गुरुद्वारे बड़ा जांदा, नंगे पैरी जांदा, पाठ पूजा भी करदा। गुरु नानक साहब जी कहंदे भलिया तेरे मन च सूतक आ गया। सौहरा भी कहंदा कुछ ना कुछ मिल जाए। सारे सारे मूँह टड्डी बैठे ने ते कहंदे ने सूतक नहीं असीं घर च आउण देना। महाराज कहंदे आ गया मन का सूतक, लोभ है। हुण जुबान च आ गया जेवा सूतक, कूड़। जुबान झूठ नहीं बोलती, ये तो इन्ना झूठ बोलती है, पैर पैर ते बोलती है। तो आ जिहड़ा मैं सब तो पहला बंद करवाया ना मोबाइल, ये बड़ा बुलाउंदा बंदे कोलों। हुंदा बंदा जंडियाले कहंदा मैं जलंधर गया, देने आ ना पैसे किसी दे, बड़ा बुलाउंदा। लैंड ते बंदा फस जाता, ये तो फसदा नहीं बंदा। जान के न्याणे नूं कही जाएगा चुप कर जो 2 मिनट, पता लग गया न्याणे रौला पाउंदे ने। ये बड़ा बुलवाउंदा। वैसे कई बोलते सच, पर झूठ बहुत। ये बुलवाउंदा बंदे नूं बदी बदी, उत्थे पाठ पूजा सब कुछ खत्म। हुण लैंड ते बंदे फस जाना। ये तो फिर मैं न्याणिਆਂ नूं चुप कराउंदे वेखे, कई फोन भज के बाहर लै जाणगे भी जे घर च न्याणिਆਂ की आवाज़ आ गई तो उन्हें कहना घरे ही आ जे, तो लैण वाले आ जाना। इस करके दसना भी जान के हार मारी जाने गड्डी दे, मैं तो दूर भरे गया, अज पानीपत गया मैं, ताकि लैण वाला 2 दिन लेट ही आवे। मतलब मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़। जीवन च नहीं ना बाणी, जो बराणी जीवन च आ जाएगी फिर बंदा वाल छाल नहीं करू, अंदरों बाहरों एक हो जू, सीसा बन जू। दिलों मुहब्बत जिन से ही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। बाणी बनना सिखने, गुरबाणी बनी है। गुरबाणी हुण अखर थोड़ा बनना सी, जो गुरबाणी कहती वो साडे जीवन चों दसन लग पे। सानू लगता बड़ा औखा जी, औखा नहीं, अभ्यास है। हौली हौली यतन करना पऊ सानू, ये तुरना पऊ सानू। हौली हौली तो कोशिश करो, औगण पट्टने शुरू कर दिओ, गुण वधदे जाणगे। ते नाले काम एक ही करना पैना, काम एको करना पैना। तुसीं गुण लाओ, औगण अपने आप ही मुक जाने ने। गुण लाओ, औगण अपने आप ही खत्म हो जाने ने। हुण मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़। अगला की है जी, अखीं सूतक वेखना। हुण झात मारिओ जिन्होंने ने साडे जो खंडे की पौह लई अज तक, कि खंडे की पौह लैण तो बाद इन्हां अखां ने पराया रूप तकना छड्ड दिता। हुण ये अखां नहीं, ये अखां फैसला कर पाउंदियां भी आ जिहड़ी लड़की तुरी जाती है ये मेरी बच्ची समान है, जां औरत ये कहे कि ये मेरे पिता समान है, ये मेरे बेटे समान है, ये मेरे पुत्र समान है। मर्द ये फैसला कर पाउंदा है?
किन्ने संसार के केस आते उत्थे फलानी जगह ते अमरधारी आह कर्म करदा फड़िया गया। समझ लेना शरीर सिख बनिया सी, मन सिख कदी भी नहीं सी बनिया, मन सिख बनिया ही नहीं। हुण इत्थे ये सारी मन की खेड़ हो रही, मन की गल हो रही। गुरु साहब कह रहे हैं अखी सूतक वेखना, अखां नाल पराया रूप वेखना, बुरी निगाह रखनी, ये सूतक है। अखी सूतक वेखना, पर त्रै पर तन रूप, कन्नी सूतक कन पै की है चुगली। चुगली बंदा किन्नी करदा, किन्नी सुनदा। चुगली की हुंदी है जिहड़ी किसी दे मूँह ते ना कहना, तो पिठ पिछे कहना परां जाके भी सस मूँह ते नूंह दे कहे भी तू बड़ी मेरी लायक बच्ची है, गवांढियां नूं कहे बहुत है तो रोटी नहीं दिंदी मैनू, ते नूंह सस दे मूँह ते कहे तू तो मेरी बेबे है, तू तो मेरी मम्मी भुला दी, पास जा कहे मेरी सस चंदरी बड़ी है। चुगली है मूँह ते, कई बार बंदे होंदे ना मूँह ते खुशामद करनगे, परां जाके तुहाड़ियां पिड़ियां वड्डणगे। ये चुगली करदियां मनुख की जुबान थकदी कोई नहीं, कान थकदे कोई नहीं। निंदिया चुगली सुन लगे कहंदे ला इतबारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जम पर जाए। सूतगी जी परिभाषा महाराज ने दस दी। कहते इस करके हुण जिहड़ी मर्यादा सानूं इह च बच्चे के जन्म वेले जिहड़ी सानूं मर्यादा दसी बड़ी प्यारी। बच्चा जन्म लवे तो माँ जदों तुरन फिरन जोगी हो जाए, तुरन फिरन जोगी, कड़ाह प्रशादी देग बनाओ जे ते घरे महाराज का स्वरूप है, बड़ी वधिया गल। अरदास करो आप परिवार रल के, महाराज जी औलाद बख्शी, पुत्तर आ जाती, ठीक पुत्तर आ जाती, कोई वाधू रस्म करने की लोड़ नहीं। साडे हुण जड़ा हुण तो देखो तुसीं बच्चों की जड़ावां घट होंदियां, पुराने समय जड़ावां बच्चों की ज़्यादा होंदियां सी। उहदे पिछे कारण सी बहुत वड्डा, की भला कि उदों ब्रश वगैरह नहीं सी हैगे, बच्चों की मैल जमदी जानी, हौली हौली जमदी जानी, वो जड़ावां बन जानियां। असी लाला वाले किसी ने लाला वाले सुख देनी, किसी ने फलाने डेरे सुख देनी, वो जड़ावां लवाउण तुर जाने, उत्थे रोजी चल पैनी, रोटी का मसला सी ना सारा, वो जड़ावां लवाउंदे लवाउंदे डेरा चल पैंदा सी। अज तुसीं वेखो अज तुहानूं बच्चों के सिर ते जड़ावां क्यों देदियां, क्योंकि अज ब्रश चल पे बड़े वधिया वधिया सॉफ्ट सॉफ्ट, वो फिर हौली हौली केस सिद्धे होने शुरू हो गए, जड़ां बनती कोई नहीं। मतलब साडे नौजवान पढ़े लिखे वर्ग ने बहुत वहम भरमां दा त्याग कर दिता, पर बहुत वहम भरम साडे मनां च अजे भी बैठे ने, अजे भी असीं अपने मनां च घर करके बैठे हैं। साडे मनां दे विच गल बैठी है। मैं कल ही PTC ते वेख रहा सी भी हुण पंडितां नूं बिठाउण लग पे, वो मीडिया वाले लागे इदा पंडित बैठा है तो वो लड़की उसकी इंटरव्यू लै रही है, नाल लाइव लैन पर हाज़र कर रही है। वो तो कपूरथले एक लड़की का फोन गया, वो लाइव सी ना, वो लड़की पुछदी उसनूं तुसीं कित्थों बोलदे जी, कहंदी मैं कपूरथले तो बोलदी हाँ। वो पंडित दे नाल समस्यावां दा हल करदे आ, वो पंडित नूं समस्या फोन ते दसणी उन्होंने, तो वो फोन ते उन्हें हल कर देना। वो कहंदे जी दसो की समस्या, कहंदे मैं कुछ अपनी भरा बारे पुछना तो कुछ मैं अपने बारे पुछना। पंडित जी पुछदे पहलां किहदे बारे पुछना, वो पहलां कहंदी मैं अपने भरा बारे पुछना। की पुछना, मेरे भरा दा बाहर का काम बनेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही है, ज़्यादा प्रॉब्लम साडी कौम च यही है, ज़्यादा यो पुछदे बाहर का काम बन जू। वो पुछया उन्हें भी बाहर का काम बन जू मेरे भरा का। हुण पंडित ने 2 मिनट, हुण पुराने समय पत्रियां होंदी सन, उसके सामने लैपटॉप से इदा उन्हें 2 मिनट उन्हें कुछ वेख्या, पता तो उन्होंने सारा हुंदा की है। सतगुर ने बाणी च लिखिया साहा गणे ना करें विचार। पंडित नूं क्यों पुछण जाइए, साडे गुरु नानक साहब ने पंडित नूं अगे अगे भजाया, जिवें रोशनी के सामने हनेरा अपने आप भजदा, पर साडे सिख भी जाते उत्थे जोशियां पत्रियां खिलाउण जाते हैं। साहा गणे ना करें विचार, साहे उपर एकंकार, गण गण जोत कांडी कीनी, पढ़ै सुनावें तत न चीनी। वो भलिया पत्रियां वाच के लोगों को लुटदा, तू तत की गल तो करदा ही नहीं, सच की विचार तो करदा ही नहीं। उन्हें की आख्या, आंदा जी एक स्टील का बर्तन लैके उहदे च नारियल पा के चलते पानी च सुट्टना। स्टील का बर्तन विक गया, नारियल विकणगे, बिजनेस चल पिया ना, बिजनेस चलूगा, बड़ा प्यारा बिजनेस चल पिया। फिर उन्हें कहा भी भरा तेरा विदेश बहुत वरी जाऊगा, पर उन्होंने सैटल होने लग्या थोड़ी जी दिक्कत आनी आ, पर आ नारियल पाउण वाला काम तुहानूं 2 साल लगातार करने पैणगे। ठीक, हुण उन्होंने कहा जी मेरे बारे दसो कुछ, तुसीं की पुछना चाहुंदे हो। मैं पुछना चाहुंदी हाँ भी मैं भी विदेश यात्रा करूँगी। हुण सुणो पंडित की कहंदा उन्होंने, कहंदा हाँ विदेश यात्रा तुसीं बहुत करोगे, भारत तुसीं किसी कंट्री विच सिटीजनशिप नहीं लै सकदे। उन्हें कहा क्यों, उन्हें कहा लै सकदे हो पर एक प्रॉब्लम। उन्हें की, उन्हें कहा भी गऊ नूं मंगलवार चारा पाया करना।
ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗਰਮ ਫੁਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਪੇੜਾ ਦੇਣਗੇ ਗਊ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗਊ ਮਾਂ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੇੜਾ ਖਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 2 ਫੁਲਕੇ ਗਰਮ ਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਵਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਥਿੱਤ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਪਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗ ਵਾਲੀ ਮੁੰਦਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਓ, ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਘਰ ਵਸਦੇ ਆ, ਕਮਾਈ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਗਲਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕਵਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਫਲਾਣੀ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਘੂਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਵੇਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ? ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੱਝ ਚੋਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਮੱਝ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਫਲਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਵੇਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੱਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਮੱਝ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਜਨ ਜਪੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਸਦ ਜਾਗੈ, ਤੰਤ ਮੰਤ ਨਾ ਜੋਹਈ, ਤਿਤ ਚਾਖ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਗਣ ਦਾ ਅਰਥ 2-4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਰਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਕਾਰ ਹਮਲੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਜਾਗਦਾ, ਕੋਈ 5 ਵਜੇ ਜਾਗਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, 1:30 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 4 ਵਜੇ ਮੰਜਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਸੌਣਾ ਵਾ, ਮਨ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਗਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਾਲੇ ਲਾਲ ਧਾਗੇ ਬੰਨਣਗੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਕਰਮਕਾਂਡ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਲੜੀਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ। ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ। ਵੈਸੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ 3, 4, 5 ਘੰਟੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ, ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤੀ ਹੋਣ ਐਨ ਸੋਫੀ, ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਣ, ਆਓ ਸੱਜਣਾ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਲੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਰਿੰਗ ਸਰਾਮਣੀ, ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਿੰਗ ਸਰਾਮਣੀ ਈਸਾਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਉਣਾ। ਇਹ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਾ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ 2 ਲੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਉਣਾ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਜੈਮਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੈਮਾਲਾ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਰਿੰਗ ਸਰਾਮਣੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ,
चुन्नी भी चढ़ाउण लग पे। आनंद कर सिख जो होए ना असीं सिख असीं तो मिक्स वैजीटेरियन सब्जी बना ली है। भिंडियां भी पा लियां, आलू भी पा लिया, गोभी भी पा ली, प्याज भी पा लिया। छड्डना थोड़ा कुछ असीं पढ़ी जाने। साडा जोर कितना लगदा, जोड़ के पंथ की जीत, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना को, कितना पढ़ते असीं। देग तेग फतेह कित्थे है, कित्थे राज करना असीं, कित्थे राज करना है असीं। वो भले वो कोई रीत रहन दित्ती दूजियां दी जिहड़ी असीं अपने घर ना लिआंदी होवे। अच्छा वो तुसीं किसी हिंदू वीर नूं कहो भी तूं हुण जयमाला पाली आनंद कारज कर, कहंदा नहीं मैं मेरा पूर्ण हो गया। साडा ते पूरा हुंदा ही नहीं ना। गुरु रामदास जी 4 लावां लैण तो बाद भी वो सारा कुछ फिर लावां लैण तो बाद वाहिगुरू आनंद कारज कराउण तो बाद भी जयमाला पाउणी जरूरी है, रिंग सरामणी हुंदी है, किन्नियां किन्नियां रस्मां साडे परिवारां विच आउणियां शुरू हो गईयां। हुण सोचो इहनूं जरा। आनंद कारज लफ्ज़ साडा बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, आनंद कारज। आनंद कारज तो पहलां की सी? खंडे दी पौर जिहनूं असीं अमृत संस्कार कहने आ। ये तैयारी है बच्चे बच्ची दी कि इहदे वास्ते बड़ी प्यारी मर्यादा। जो बच्चा जन्म लवे, बच्चा जन्म लवे तो माँ उस वेले ही हौली हौली ककारां दी रंभता करनी शुरू कर दे। किवें? सब तो पहला माँ अपने बच्ची है जां बच्चा, बेटी है जां बेटा, घड़ा पावे, हे रब जी, हे अकाल पुरख जी, तुसां मैनूं औलाद बख्शिश कीती है। औलाद एक ककार मेरा बच्चा बच्ची धुर तो लैके आए ने, दूजा ककार अज मैं तुहानूं हाज़र नाल जान के पाउण लगी हाँ कड़ा। क्रिया चल पई ना। इनू कहते धरती की तैयारी, धरती की तैयारी होनी शुरू हो गई। हौली हौली बच्चा बच्ची जवान होंदे गए। जदों आप इशनान करन जोगे हो जान, माँ रेबदार कशहरा सी के देवे, तीजा ककार हो गया। हुण बच्चा केस वाहण जोगा हो गया जां जोगी हो गई, माँ कंघा दे देवे, कृपान ना देवे। अजे बच्चा पूछेगा ही ना, माँ पिता दे कोल भी सरी साहब है, तुहाडे कोल भी सरी साहब है, मेरे कोल क्यों नहीं? मैं बाणी भी पढ़दा हाँ, पाठ भी करदा हाँ, मैं तुहाडे वांगू हौली हौली नितनेम भी करदा, माँ ये मेरे कोल कृपान क्यों नहीं? फिर माँ जवाब देवेगी, पुत्र धीए ये पंजवां ककार पाउण वास्ते सानू पंजां प्यारियां को खंडे की पौ लैनी पैंदी है। इनू कहते धरती तैयार करनी। साडे की हुंदा है, रात शराब पीती, वो करतार सिंह अमर छकना ही हो, फलाने महापुरखों ने अमर का बाटा तैयार किया। कहते अच्छा, कहते ककार फ्री मिलने, कहता चल। वो फिर उत्थे 5 प्यारे पहुँचते, भाई जिन्ना पहली बारी छकना इधर हो जाओ, जिन्ना दूजी बारी छकना इधर हो जाओ। होंगे 200 आ, उच्चों 150 इधर हो जाता। हाँ बई अच्छा इन्ने ही नहीं जिन्ना पहली बारी छकना। हाँ भी तुसीं कितनी बारी पहला छकिया? कोई कहता 13 बारी, कोई कहता 14 बारी, कोई कहता 15 बारी। मजाक बन गया ना, सारा सिस्टम उल्ट हो गया ना। जे मन नूं सिख बनाया होंदा फिर इक्के बारी क्रिया होनी सी। गुरु काल वे वक्त इदां थोड़ा सी, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वक्त इदां थोड़ा सी। साडे पंजाब दे बाबियां ने जिन्नियां लिस्टां, जथेबंदियां ने, बाबियां ने, संप्रदावां ने जिन्नियां लिस्टां बना लियां ना पंजाब दियां भी इन्नियां नूं वो लिखदे आ उत्ते। कदी उन्हां दियां लिस्टां पढ़ के वेखना, उन्नी साडी सिखां दी गिणती है नहीं जिन्नियां नूं अमर छका चुके आ। साडी सिखां दी गिणती है नहीं उन्नियां दी। अच्छा वो सच्चे भी आ, तुसीं पुछो किवें? सच्चे इस करके आ, उन्हां दे लिस्टां 'च तुसीं बंदे दे ते प्यो दा नाम ला के वेखना, वो तुहानूं उन्हां दे रजिस्टरां 'च इक्के बंदे दा 4-4 वारी नाम आना, क्योंकि 4-4 वारी छकिया उन्हें। वो कहता की हो गया जी? आओ भुल हो गई जी, मेरे को आओ भुल हो गई जी, उन्हें धक्के ना मेरे मूँह 'च पाती जी, उन्होंने इदां करता जी, मैनूं इदां करता जी। इदां दी क्रिया साडे समाज चल पई। असीं इस चीज़ नूं समझ नहीं सके। गल की सी असल में? तैयारी। ये तैयारी है बचपन तो। ये माँ बाप ने तैयारी करनी सी बचपन तो। जिम्मेवारी सी। मैं कली माँ की गल नहीं करता, पिता की भी जिम्मेवारी बराबर की बनती है। पिता भी घर च बच्चों को टाइम देवे, बाणी पढ़े। मैं बड़े बाप रोंदे वेखे भागां वाले हो, जिन्हों ने करोड़ों रुपया तो इकट्ठा कर लिया, जो औलाद गुमराह हो गई ना, रोंदे वेखे रोंदे। मैं एक दिन आर्टिकल पढ़ रहा सी, उस बड़ी प्यारी बात कही। कहते अमेरिका के सिटीजन नूं किसी ने पूछा, तुहाडा पुत्र किड्डा वड्डा हो गया, तुहाडा बेटा किड्डा वड्डा हो गया? कहता एडा वड्डा। तुसीं हैरान हो गए। उन्हें इदां को क्या? उन्होंने लोग तो इदां दसदे आ भी तूं इदां को दस्सिया। कहता सुत्ता ही वेख्या। कहता वो किवें? कहता सवेरे जो कारोबार ते जाना उदों भी सुत्ता हुंदा, भाव के बिजी इन्ना कारोबार। जो रात नूं आउंदा उदों बच्चा जिहड़ा है वो आउंदिआं नूं सौ जांदा, बाप लेट आउंदा। कहता कई चिर हो गए मैनूं अपने पुत्तर नूं कदी मैं तुरदिआं नहीं वेख्या रेड़े दे विच।
उस बाप तो तुसीं की आस लाओगे जिन्हें अपने बच्चे नूं कदी किलकारी मारदे नहीं वेखिया। जे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इदां दा समां अपने बच्चे नूं दिंदे, अजीत सिंह नूं, जुझार सिंह नूं, फतेह सिंह नूं, जोरावर सिंह नूं, जे गुरु गोबिंद सिंह अपने साहिबजादे नूं इदां समां दिंदे ते चमकौर दी गढ़ी चों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जदों अपने साहिबजादिਆਂ नूं ਤੋਰਦੇ, इतिहास गवाह गुरु साहब ने अपने साहिबजादे नूं नहीं कहा मैदाने जंग जाओ, साहिबजादे कहंदे महाराज सानू तोरो। ये तैयारी सी। तुसीं अपने बच्चे नूं भेजोगे ना बाजार समान लैण, सियाणा बच्चा इशारा समझू कि मेरे पिता ने मैनूं आह काम भेजना, पिता जी मैं जावां, तुसीं तजर्बा करो। साडे बच्चे नूं अहीं काम भेजदे आ ते जिहड़ा सियाणा बच्चा हुंदा वो इशारा समझ जांदा भी आह काम करन वाला, ये काम हुण मैं ही करना। गुरु साहब ने साहिबजादिਆਂ नूं नहीं कहा, साहिबजादे आण के गुरु साहब नूं कहा ते महाराज गदगद हो गए, कहंदे वाह जी सिया, जे किते मैं तैनूं तैयार करके भेजदा जां मैं कहंदा ना जी सिया जा मैदाने जंग च, लोकां कहना सी साहिबजादा जाण नूं तैयार नहीं, गुरु ने धक्के नाल भेज दित्ता। जी सिया तूं मेरा मान नाल सिर उच्चा कर दित्ता, हुण मैनूं आखण दी लोड़ नहीं, मेरे बच्चिआं दी तैयारी इन्नी सी, आप आण के कहा कि पिता जी मैनूं तैयार करके मैदाने जंग विच भेजो। किड्डी वड्डी कुर्बानी है गुरु साहब के साहिबजादियां दी, किड्डा लासानी इतिहास है जिहड़ा साडे नौजवानों वास्ते एक मार्गदर्शन है। किदां दे सन योधे, किदां दे उन्हां दे अंदर जज्बे सन, पर हौली हौली सब कुछ भुला दिता गया। फिर माँ ने तैयारी कराउणी है, बच्चा जवान होया, बेटी बेटा जवान हो जाए, जदों होश संभाल लैण, बाणी पढ़न, जिथे नितनेम करना उत्थे नाल गुरबाणी दा सहज पाठ। हुण तुसीं वेखो कई बंदे कहणगे किन्ने साल हो गए अमर छकिया नूं, सुख ना मैं ते 13 साल की उम्र च अमर छक लिया सी। गुरु ग्रंथ साहिब किन्नियां गुरुआं दी बाणी है कोई पता नहीं, किन्नियां सिखां दी बाणी है कोई पता नहीं, किन्नियां वारां ने कोई पता नहीं, किन्नियां भट्टां दी बाणी है कोई पता नहीं। कमाल दी गल इन्ने साल हो गए अमर छकिया नूं, फिर की कीता? गुरबाणी थोड़ा पढ़ी, होर ही कम्मां च तुरे फिरदे रहे। फिर कहते पानी पढ़नी औखी है, भाषावां असीं सिख लैने आ। साडे बच्चे जिहड़े इत्थों जांदे ने ना, मैं कई बजुर्ग वेखे, बजुर्ग जिहड़े इत्थों गए, उन्होंने भाषावां, कई कहणगे सानूं बाणी नहीं आउंदी जी, बाणी औखी बड़ी है। असीं भाषा किवें सिख लैने आ, क्योंकि मजबूरी बन जाती है। मैनूं न्यूजीलैंड एक बजुर्ग मिलिया बापू, वो कहंदा पुत्र बाणी बहुत औखी, असीं किवें पढ़ लईए, बाणी तो साडी भाषा तो औखी है, इस करके ये साडी समझ तो परे दी गल है। इंग्लिश बड़ी कमाल दी बापू बोले। मैं कहा बापू जी किन्ने साल हो गए तुहानूं न्यूजीलैंड च? कहंदे पुत्र काफ़ी साल हो गए ने। मैं कहा भी ये जिहड़ी तुसीं इंग्लिश बोलदे हो, ये जो इंडिया तो आए सी आउंदी सी? कहंदे नहीं 8 पास हाँ, कित्थे आउंदी सी? मैं कहा भी क्यों सीखी, किदां सीखी? कहंदे जो काम करते सी गोरियां नूं साडी गल समझ नहीं सी आउंदी, इस करके सानूं सीखनी पई भी जे गोरियां दे नाल गल बात करन वास्ते भाषा सीखनी पैनी है। मैं कहा बापू जी क्यों सीखी? कहंदा पैसा कमाउण लई। मैं कहा बाणी क्यों नहीं सीखदे? कहंदे तुहाडे अगे वाधू सुणाउण लई। गल समझ आई? कहंदे बाणी क्यों? कहते जेड़े मर्जी गुरुद्वारे जाओ 2100 जमा कराओ पाठ हो जाता। इंग्लिश इदां नहीं ना होंदी, इंग्लिश वास्ते तो बकायदा मेहनत करानी पैंदी है। कभी ऐसा होया तुसी स्कूल के टीचर को कहो भी 2100 लै ला, 21,000 लै ला, अरदास करते साडे बच्चे नूं कंप्यूटर नहीं आता तो इदां कंप्यूटर आउण लग पे। इदां हुंदा कदी? तुहाडे जो टीचर लैन दियां मेरियां भैणां बैठियां होणगीਆਂ, वीर बैठे होणगे, बच्चे नूं इंग्लिश ना आउंदी होवे ते आपां टीचर नूं कह दईए भी टीचर जी तुसीं ऐ करो भी जी। इदां हुंदा होवे ना तो जिन्हां कोल पैसा बड़ा ना, बड़े बड़े बंदे वो कहण भी तूं 51 की गल करदा, मैं 51 लाख देण नूं तैयार हाँ। ब्लैक मनी वाले नूं की उहदे वास्ते की है? उन्हें कहना लै 51 लाख लै, पर सारी पढ़ाई मेरे बच्चे नूं दे दे। सारी सारी खेड ही उल्टी हो गई साडे समाज दे विच। हर चीज़ असीं सिੱਖਦੇ हाँ बाणी वाले बन्ने जी, ये तो कित्थे आउणी है जी। ਇਹਦਾ फायदा बड़ा होया किन्हां नूं? डेरेदारां नूं फायदा होया। कहंदे चंगा तुहानूं ना ही आवे बाणी, जिदन तुहानूं बाणी आ गई उदन इन्हां सियाणे हो जाना, तो जिन्हें मूल मंत्र दे अर्थ पढ़ लिया उन्हें फिर किसी मनुख अगे सिर नहीं झुकाउणा, वो तो भले केवल गुरु ग्रंथ साहिब अगे सिर झुकाओ। वो नहीं चाहुंदे, वो कहंदे चंगा इन्हां नूं अनपढ़ता रहे, इन्हां च इन्ने अनपढ़ रहण, ये साडे कोलों आण के पुछण, इन्हां दीयां समस्यावां दा असीं हल करिए। बस इदां साडी समाज दे विच अज्ञानता, अंधी रैयत ज्ञान भी होनी, भा भरे मुर्दार। मैं कहना उस बुजुर्ग ने बड़ी सच्ची गल कही, मेरे मूँह ते कहती, मैनूं गुस्सा नहीं आया, मैनूं बड़ा तरस आया अपनी कौम ते। मैं कहा बापू बाणी क्यों नहीं पढ़ते? जी इंग्लिश सीख ली, बाणी भी सीख लो। कहंदा पुत्र तुहाडे वर्गे वाधू मिल जाते सानूं पढ़ाउण लई। जदों असीं पंजाब जाने ना, गुरुद्वारियां विच जमा कराई दे पैसे, पाठ मगर हुंदा रहिंदा ते अरदास हो जाती आ, मुख वाक साडे घरां च आ जांदा, डाक राहीं भेज दिंदे रहो। किड्डी खुशी है,
कित्थे कौम चलेगी साडी। गुरु साहब ने खजाना लिख के दिता सी, असीं बाणी पढ़ी। सिख रहत मर्यादा च लिखिया, सिख दा सहज पाठ निरंतर जारी रहे, हर वक्त। रोज़ दा एक अंकी पढ़, अद्धा पढ़ लै, रोज़ दा एक ही पढ़ लै, अद्धा पढ़, उहदे मीनिंग समझ, उहदे अर्थ समझ। गुरु साहब कहिंदे की हन। फिर जदों तूं अमर संचार दे विच खंडे दी पौह लै ली, फिर जिहड़ा दूजा संस्कार है वो तीजा है, वो है आनंद संस्कार। हुण आनंद संस्कार की बड़ी प्यारी मर्यादा दसी है। कहते भी सिख सिखणी का विआह बिना जात पात गोत विचार दे होना चाहिए। सिख सिखणी का विआह भाव के जात गोत तो उपर उठ के भी जे सानू पता लगता है कि परिवार काबल है तो बिना जात गोत तो करन दी रवायत पाउणी चाहिए है, भावें कि औखी लगती है सानू, पर यह सानू हुण होना शुरू हो गया। हौली हौली पढ़िया लिखिया साडा नौजवान वर्ग है, इन्हां वाले बन्ने साडे तुर लग पे ने वीर। भावें मैं नहीं कहता मर्यादा दे प्रचार ना होया, कुछ संसार की एजुकेशन ने भी साडी सोच उच्ची कर दी है, इस करके अपने आप ही फर्क पैना शुरू हो गया। तो अगे सिख की पुत्री का विआह सिख नाल ही होवे, पर इतों भी असीं उल्टे चले गए। साडियां बच्चियां बैंगलौर की धरती ते पढ़न गईयां, वो उत्थे मुसलमानां नाल निकाह करा लै, वेदी दे बन्ने लावां पढ़ा लिया, सब कुछ मलिया मेट हो गया ना साडा। तो जो साडे परिवार की एक धी जाती है, एक पीढ़ी लै जाती है, पूरी पीढ़ी वो दूजे दे कोल लै जाती है। किड्डी प्यारी मर्यादा बनाई सी। भलिओ इस दे उत्ते पहरा दिओ ताकि सच दी विचार तुसीं अपनी होंद बचा सको। पर इस बन्ने कोई विचार देने का यत्न ही नहीं किया, इस बन्ने कोई सैमीनार करने की कोशिश नहीं की कि आप अपने बच्चिਆਂ ਨੂੰ समझाइए। तो अग्यों की कहते साडियां धीआं प्रभावित हो जांदियां जी उधर। मैं समझदा साडियां धीआं कहंदियां सानू क्लीन शेप जिहड़ा वो पसंद है, वो सानू दस्तार वाला नहीं पसंद। कसूर किहदा? माँ तेरा कसूर है, कसूर पिता तेरा है। तू अपनी धी नूं कदी हरी सिंह नलूए का इतिहास ही नहीं दसिया, जस्सा सिंह आहलूवालिया की विचार ही नहीं दसी, कदी दसिया ही नहीं कि बानू बेगम वर्गी हरी सिंह नलूए दे कोल आउंदी है सिੱਖੀ ਦੀ बहादरी वेख के। तू कदी सिखां दा कल्चर, सिखां दी प्रभता, जो सच दी विचार सी वो दस्सण दी कोशिश नहीं की। बच्चों का की कसूर है? बच्चों का कसूर नहीं, कसूर साडा अपना। असी बच्चों के पद्धर ते जाके सच दी विचार दस्सण दी कोशिश नहीं की। सिख दा विआह आनंद रीति नाल करना चाहिए। लफ्ज वेखो, आनंद रीति नाल, इस तो बिना होर कोई रीत करने की लोड़ नहीं। आनंद कारज, लड़की लड़के का विआह बचपन में करना विवर्जित है। पुराने समय हुंदा सी ना, इहो जिहा रिवाज भी साडे समाज विच रहा भी लड़के नूं ते लड़की नूं चुक के भी लावां दवाउंदे सी ते बचपन च विआह कर देना, बाद विच वड्डे होने फिर लड़की नूं लैके आउणा। बचपन च नहीं करना, होश संभली होवे फिर उन्होंने आनंद कारज करने ने। जब लड़की शरीर मन ते आचार करके विआह करन दे योग हो जावे तां किसी जोग सिख नाल आनंद पढ़ाया जावे। आनंद तो पहलां आ वेखो किड्डियां प्यारियां गल्लां, सानू खर्चे करने की भी लोड़ नहीं। किड्डी प्यारी मर्यादा, आनंद तो पहलां। कुड़माई की रस्म जरूरी नहीं, पर असीं साढ़े 3-3 लाख ठाकियां ही लग जाते कुड़माई ते ही। वो जो आण के 12-13 गड्डियां च उतरदे कहते आनंद कारज ते आए ने, बरात आई है। नहीं नहीं जी, अज तो ठाका ही है भी। जो ठाके च इन्ने आ गए, बरात वेले किन्ने आउणगे अंदाजा लाओ तुसीं, अंदाजा ला लीए। असीं उजड़ गए। अज जिन्ने भी साडे आत्म हत्यावां करदे ने ना मंडियां दे विच, किसान इदां। कल ही असीं बैठे सी किसी आनंद कारज ते गए सी इधर कपूरथले, ते उत्थे एक सरदार साहब ने बड़ी प्यारी बात कही। कहते जदों इहो जी घटना वापरदी कदी उन्होंने पुछो भी तू किहड़ी टेंशन दे नाल मर रहा है, तैनूं टेंशन की है? साडियां प्रॉब्लम है कि जे मैं लड़के वाला ना, लड़की वालियां ते लड़के वाले की गल मान ही लैनी ना। लड़के वाला कहे जी मैं इन्ने बराती लैके जावांगा, तुसीं इन्नी की तैयारी करियो। 10-15 मेहमान ते घर बंदा ठहरा ही सकदा, इन्नी की तुसीं तैयारी करियो ताकि ना तुहानूं बोझ लगे ना मैनूं बोझ लगे। आनंद कारज ते खर्चा किन्ना कुं हुंदा? 5 बंदे लड़के वाला लै जाए, पिता चल जाए, भरा चल जाण, ते कड़ा प्रशादी देग बने। जे तो आनंद कारज आप करवाउणा आउंदा लड़के के पिता नूं, लड़के के भरा नूं, ते आनंद कारज पढ़ाया जाए, पाईया आधा किलो देसी घ्यो की देग तैयार कर लो। इत्थों तक सी आनंद कारज की गल। कितना खर्चा आया? 1000 नाल भी हो सकदा, 1500 नाल भी हो सकदा, 2000 नाल भी हो सकदा। हुण जिहड़ा बाकी खर्चा होना वो आनंद कारज ते नहीं होना। वो काहते होना? देखा देखी ते, सब्जियां ते होना भी मैं उहदे फलाने दे घर गया, उहदे ते सारे 15 किले, उन्हें 4 सब्जियां बनाईयां, मेरे 50 किले, मैं कम से कम 10 ते बनावां। वो जो पाउंदियां थकूगा, उन्होंने पता लगू फलाने दे विआह गया। जे मैं उन्नीए मैं बनातियां तो मैं उन्होंने किदां दसूंगा भी मैं एडा ठाठ पाठ ना विआह। ये पैलस तो उन्हें भी कीता सी, मैं थोड़ा जिहा परां करना, भावें मैनूं
10-20 किलोमीटर का सफ़र ही क्यों ना तय करना पे। भागां वाले देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए। जिन्ने असी गरीब हो रहे हैं ना, सानू गुरमत थोड़ा गरीब कर रही है, असी गरीब हो रहे हैं लोक विखावे विच। चादर छोटी ते पैर, चादर छोटी ते पैर वड्डा। चादर तो निक्की जी, पैर असी अगे पुट बैठे हैं, उहदे नाल असी उजड़ रहे हैं, साडे घर तबाह हो रहे हैं, असी कंगाल होई जाने हैं। ते प्रैशर तुसीं वेखो, बंदे ते झुरड़ियां पै जांदियां आनंद कारज तो बाद, क्यों पैंदियां? उहनूं चिंता खाई जाती, हुण लाउणे किदां, आड़तीए कोलों फड़े आ, लाउणे किदां? ते माफ़ करना, सरदार साहब के पोतरे विआहण वाले हो जाते हैं, दोते विआहण वाले हो जाते हैं, किले नहीं छुटते ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ। ਕਿਹੜੀ? ਜੇ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਮਿੱਠਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ 15-20 ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵਧਾਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵਧਾਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਟੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟੋਕਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਟੋਕਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਟੋਕਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਫਰੂਟੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 2, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਫਰੂਟੀ ਆ ਗਈ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਫੜਕਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਟੋਕਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ 100-200 ਪਾਉਣ ਵੀ 100-200 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੂ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ। ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਟੋਕਰਾ, ਕਈ ਤਾਂ 4-4 ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਰੂਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਓ, ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੋਕਰਾ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਰਸਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਟੋਕਰੇ ਖਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟੋਕਰਾ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੋਕਰਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਟੋਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿੱਠਾ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੁੜ ਦੀ ਇੱਕ ਢੇਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ 2 ਦਾਣੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਿੱਠਾ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਥਿੱਤ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੰਡਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾਓ, ਵੀ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪਾਤਾ, ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨੂੰਹ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੂੰਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਸੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਆਊ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆ। ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਧਰ ਪੰਡਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਨਾ ਮਿਲਣੀ, ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੇੜਾ ਕਰਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਬੱਚਾ ਰੋਣਾ ਕਹਿਣਾ ਫਾਂਡਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫਾਂਡਾ ਕਰਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫਾਂਡਾ ਕਰਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਰੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੂ?
भाई के बच्चे भी तो रोंदे आ, भाई के भी तो बच्चे आ ना। तो मैनू याद आ इत्थे ना पिंड नारला पिंड है पट्टी लागे, उत्थे असीं कैंप लाया बच्चों का। तो पिंड की संगत इकट्ठी हो गई, वो जाके कमेटी नूं कहंदी भी असीं भाई नहीं रखना है। बीबियां इकट्ठियां हो गई नारले पिंड दियां, वो कहंदे असीं ये भाई नहीं रखना। आंदे क्यों? हुण ध्यान देना, लॉजिक वेखो ना की दिता बीबियां ने पिंड दियां ने। कहंदे असीं नहीं ये भाई रखना। कहंदे क्यों? कहंदे इस भाई नूं आउंदा ही कख नहीं। अच्छा, उन्हें सोचा शायद पाठ नहीं आउंदा। कहंदे की नहीं आउंदा? कहंदे ना इनू पेड़ा करना आवे, ना इनू कोई धागा करना आवे, ना इनू कोई फूक मारनी आवे। पहला भाई पानी च फूक मार के दिंदा सी, पहला भाई आ करदा सी, इनू तो कुछ भी नहीं आउंदा। वो असल च भाई पढ़िया लिखिया सी, उन्हें गुरबाणी के अर्थ पढ़े सी, उन्हें कोर्स किया सी। वो किसे मैं वो उन्होंने भैनों नूं सी बेनती की भी भैन जी भी जे ये भाई तुहाडे कोलों पेड़ा करा के पेड़ा करके एवें फूका फाका मार के तुहाडे कोल 20-20 रुपये 30-30 लई जावे फिर चंगा, जे तो करे लुट फिर चंगा। जे तुहानूं ज्ञान दे रहा तो तुसीं कहंदे हो भाई बदल देना, इनू तो फांडा करना नहीं आउंदा, इनू तो कोई फूक मारनी नहीं आउंदी। तो मैं उत्थे हासे च गल पाती, मैं कहा जे फूका मराउणियां सप रख लो, भी सप बहुत फूका मारदा, भी जे फूका ही मराउणियां तो सप जिन्नियां फूका मारदा उन्नियां तो बंदा भी नहीं मार सकदा। भी तुहाडा मापदंड की है भी जिहड़ा तुहानूं लुट नहीं रहा, तुहानूं ज्ञान दे रहा, तुसीं कहंदे भाई नहीं चंगा। ये पट्टी तहसील की गल है, पिंड नारला, ये सिर्फ 1.5 साल पहलां दी गल जी। अंदाज़ा लगा लो तुसीं भी असीं साडी परख भी नहीं हैगी भी सानूं जिहड़ा ज्ञान दे रहा, साडे बच्चों नूं गुरबाणी पढ़ा रहा, वो भाई चंगा। जिहड़ा सानूं फांडे करके देवे, सानूं कहे भी आ जिहड़े जिन्नियां वहमां च पाउंदा उहनूं असीं चंगा मंनदे। मैं वो तुहाडे नाल घटना साझी करूँगा ਜਿਹੜੀ इस गल नाल बड़ी संबंधित है। वो कहते भी जो पंडित सी वो अपने घर गया तो पंडित की घरवाली बड़ी उदास है, उसकी पत्नी पूछती भी की गल है तुहानूं, तो पत्नी बड़े प्यार नाल कहंदी अपनी धी जवान हो गई आ, आप अपने पुत धी का विआह करना आंदा, फिर आंदी इहदे वास्ते आपां नूं रूं चाहीदा। उन्हें फिर रजाई तलाई सहुरे जाण लग्गिया कुछ देना पैंदा। पंडित बड़ा सियाणा सी, कहंदा आपां किहड़ा मुੱਲ खरीदनी है, आपां किहड़ी मुੱਲ खरीदनी, आप अज ही जमान दियाँ एक धी दियाँ लावां कराउण जाना, आप उत्थों लै आउणी है। पंडित चला गया जी किसी की धी दियाँ लावां कराउण। देखो साडे धर्मी बंदे किवें मानवता नूं लुटदे ने। ये केवल ब्राह्मण की गल नहीं हो रही, वो च मेरे वर्गा पग वाला भी हो सकता, गोल परने वाला भी हो सकता, कोई बाबा ढाडी कोई भी हो सकता जिहड़ा सच ना दस के अपनी रोजी चलाउणी चाहुंदा। ब्राह्मण चले गया किसी की धी का विआह कराउण, अजे विआह होना सी, एक दिन पहलां ही चला गया, कहंदा भी राती मैं पत्तरी खोली, कुंडली मिला के वेखी तुहाडी धी दी तुहाडे जवाई नाल, ते मैं तो बड़ा परेशान हो गया, मैनूं तो नींद ही नहीं आई। कहंदा की होया? कहंदा तुहाडी धी दे सिर ते मंगल ग्रह मंगलीक है तुहाडी धी। कहंदा अच्छा। कहंदा वो की हुंदा? कहंदा तुहाडी धी दा जिहड़ा पति है थोड़े चिर बाद कालवास हो जाएगा। बड़ा परेशान होया भी मैं धी नूं विआहणा ते मेरा जवाई चढ़ाई कर जू। कहंदा जिहदा कोई उपाय हैगा? कहंदा हाँ इहदा एक उपाय हैगा। कहंदा की? कहंदा जिथे आपां वेदी दीयां लावां लैणियां ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ 4 ਪੰਡਾ रूं ਦੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ के रख दो, क्योंकि ਉਹਨੂੰ रूं चाहिदा सी ना। वो अपनी पत्नी ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ रूं ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ 4 ਪੰਡਾ रूं ਦੀਆਂ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ दो। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਟਲ ਜੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਟਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ होने तो पहला उन्हें ध्यान मार लिया भी रूं दियां पंडां 4 पईयां, भी मैं अपनी जिंदगी च कई विआह कीते, आह रूं दियां पंडां तो पहली बार वेखिया। उन्हें हिसाब ला लिया भी ये मैं भी लुटदा रहा, पर आह तो बंदे ने कमाल ही कर दी, रूं बड़ा महंगा। उन्हें हिसाब ला लिया भी ये पक्की गल है भी ब्राह्मण की शरारत होनी, क्योंकि पता होंदा ना जिवें सानूं अपनी लैण वाले का पता होंदा भी ये गल फिट कोई नहीं हैगी, ये जान के लुटण डे आ, तो तुसीं डर जाना। सानूं पता साडा जिवें डॉक्टर नूं पता होंदा ना डॉक्टर बारे, हुण सानूं पता भी ये गल है कोई नहीं, ये गुरबाणी च किते नहीं हैगी, पर डराता परिवार नूं। परिवार वाले कहंदे भी लै तगड़े हो गए, असीं गोभी खरीदण लगे हाँ, भाਅ तय करना भी उत्थों खरीदी है वो 4 रुपये कहण डिया, तूं साडे कोल 5 लाई जाना, बहस करांगे ना। पर जदों धर्मी धर्म के नाँ ते तुसीं 500 कढ़ा लो, 2000 कढ़ा लो, कदी बहस की किसी ने? कोई बहस करन नूं तैयार नहीं। रिक्शे वाले नाल भी भाਅ करांगे, पर धर्म के नाँ ते जिन्ना मर्जी लुट लो। अच्छा, वो पंडित ने अपनी भाषा च पुछया उन्होंने, उन्हें लड़की वालियां नूं नहीं पता लगन दिता ते ना लड़के वाले नूं पता लगना। लड़के वालियां वाले जिहड़ा पंडित आया वो कहंदा अचरजंग विआहं, उन्हें अपनी भाषा च उहदे नाल गल कीती भी जे मैं सीधा पुछया तो फस जाना इन्हें भी। आंदा अचरजंग विआहं चौतरफं कपाहं, कहंदा अचरज विआह चारे बन्ने कपाह है कि? उन्होंने पता लग गया भी इनू मेरे बारे पता लग गया। पंडित कहंदा चुप्पं गुड़ुप्पं अर्धो अर्धं स्वाहं,
कहता चुप कर जा, 2 पंडा तू लै दी जान लगे। कहता चुप कर जा, जान लग्या 2 पंडा तेनों दे दूँ। दसना ताई लड़की के पिता भी ये विआह का रूह नाल कोई संबंध नहीं। हुण रूह चाहिदा सी पंडित की अपनी धी नूं, ते भार के ते पै गया भला, वो भार के ते पिया, आम वर्ग ते पै गया ना। मतलब इदां दीयां गल्लां साडे विच थोप दित्तियां गईयां, वो साडे च आ गईयां, साडे घरां च पा दित्तियां गईयां, साडे मनां चों चीज़ां जिहड़ियां लद दित्तियां गईयां। सानूं इन्हां गल्लां दा पता कोई नहीं। इत्थे लिखा कोई थितवार पत्री वाचन की लोड़ नहीं। मैं उस बेबे नूं कहा, मैं कहा माता तू जो पंडित कोल गई, पंडित ने वहम ते पाउणा, जिहड़ा दुकान खोल के बैठा है ना उन्हें तुहानूं वहम च पाउणा ही पाउणा। तुसीं ये जोग ही वेख लो, जोग मत तो गुरबाणी रोकदी सानूं, गल्ली जोग ना होई। एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कही है सोई। जोग ना खिंथ है, जोग ना डंडा है, जोग ना भस्म चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूंड मुडाए, जोग ना सिंगी वाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत एवं पाई है, जोग ना बाहर मड़ी मसाणी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देश दसंतर भावें, जोग ना तीर्थ नाई है। भाव कि ये जोग नहीं होना। जोग का अर्थ होंदा मिलाप, जोगी का अर्थ होंदा जिहड़ा मिलाप वास्ते तुरिया। जिस जोग मत दियां धज्जियां उड़ातियां गुरु साहब ने, अज वो जोगी सिख दे घर आ जे, सिख दे घर तो कुछ ना कुछ लुट के लै ही जाता। खेस लै जूगा, लोई लै जूगा, 500-700 दमड़ा लै जूगा, देख की जाता गिद्दड़ ਸਿੰਘੀ। कहता गिद्दड़ ਸਿੰਘੀ लला तेरे पोतरा वीजा अमेरिका बेंसी वाला ला ही देना। ये पक्की गल ही, फसल बड़ी होगी, आ बड़ा काम होएगा। तो असी लालची हाँ, असी कहना भी क्या बात है। उत्थे ये दिमाग ने मासा वरतों नहीं करनी भी ये मेरे ते विजय लवाउण डे, आप तो कौली कौली आटा मंगदा फिरदा, भी ये मैनू इन्ना कुछ दिंदा, आप क्यों नहीं ये सब कुछ प्राप्त कर लेंदा। जिस जोग मादी जोगियां को चले गए, पत्रियां वाचन वालियां को चले गए, गुरमत नहीं समझी असी। इत्थे लिखिया पत्री वाचना मनमत है। सिख ने अपने पुत्र धी दे आनंद कारज वक्त किसी पंडित को जाके पत्री नहीं खिलाउणी। कोई दिन, ध्यान देना, कोई दिन जो दोवां धरां नूं आपस में सलाह करके चंगा दसे वो नियत कर लो। जिहड़ा दिन चंगा लगे, वहम नहीं करना। पर वहम तो साढ़े घरां च इत्थों तक हुंदा जदों सगन लगदा ना, उदों महाराज का प्रकाश लैके आउंदे आ, चढ़दे वालों मूँह करना जी लड़के का, मकान पाउण लग्या भी वहम। किहड़े किहड़े कर्म चों असीं निकले आ, इन्ने वहम साडे परिवारां च आ गए। किदां किदां दे वहम साडे परिवारां विच आउणे शुरू हो गए। अगे लफ्ज़ ध्यान देना, हुण इह सिख रहत मदा लिखिया जी। शाबदी कौन आ? धर्म प्रचार कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। इह अगे की लिखिया? शेरा नहीं बनना। जिहड़े च नहीं बनने उन्हां दी मैं गिणती कर लगा। सेहरा, मुकट जां गाना बनना, पित्र पूजने, कच्ची लस्सी विच पैर पाउणा, बेरी जां जंडी वढणी, घड़ोली भरनी, रुस के जाना, शंत पढ़ने, हवन करना, वेदी गढ़नी ते वेशवा दा नाच करना। अज के समय की है? आरकैस्ट्रा। की है? आरकैस्ट्रा। जिड्डे वड्डे सरदार हाँ उन्नियां महंगियां आरकैस्ट्रा लैके आउने आ। ते जिहड़े सिख धीआं बचा के लिआउंदे सी ना, गजनी दे बाजारों विकदियां, इदां गातरे पाए होंदे ते पैर च वेखण दे हुंदे इदां, ते फिर खुश होकर फुफड़ भी नोट दे आउंदा। रागी नूं देण लग्या नोट कढदे हौली हौली 10 दा, जिहड़ा मरिया जिहड़ा पाटा जिहनूं पर्ची लगी है, उत्थे गाउण वाली दे उत्तों दी 500 दा नोट वारना। बाद च भावें घर वाली पुछे भी वो पैसे तुसीं वाह लेके गए, वो पीती खाधी च वंडे गए, उत्थे वंड आए, उत्थे भावें 1 किले दा झोना उत्थे ही सुੱਟ आवे। उत्थे ही साडे समाज च इदां होया। मैं बंगला साहब तो बोलिया सी भी जिहड़े रागी प्रचारक मूँह माया मंग के कीर्तन कथा करते हैं, मैं उन्होंने हक च नहीं, पर साडे समाज ने बेकदरी बड़ी की उन्होंने। किवें भला? इक्के आनंद कारज दे विच तुहानूं पता दलेर मेहंदी किवें बनिया सी? दलेर मेहंदी रागी सी, कीर्तन करन आया तो 250-300 रुपया दे के तोड़ता, तो जो उन्होंने दे विआह आया तो 2 लाख रुपया लिया गंदे गीत गाउण दा, ते उन्हें बोलिया मुड़ के स्टेज ते। तुसीं वेखो रागी सिंह आसा की वार दियां 24 पौड़ियां गाउण ते बंदा 10 रुपया कढ़न लगा 100 वारी सोचदा भी देईए ना देईए, देईए ना देईए। ते ओहो ही किते विआह ते कोई सेहरा ही पढ़दे ना, सेहरा विआह ते आण के सेहरा ही पढ़दे, उन्हें कहना नानी मिली और रात सुपने च आई, तेरा नाना मिलिया, उन्हें कहा इदां करी, एवें झूठ ही गप्पां गपौड़। बंदा उठ के 100 दा कढ़दा नोट, 100 दा नोट कढ़ के दे आउंदा उत्थे। वो फिर रागी सोचदा पासे बैठा, कहता मैं 24 पौड़ियां याद कीतियां, सलोक शंत याद कीते, मेरे वज ते आया 300। इन्हें मरे नाने की तारीफ करती, मामे की तारीफ करती, फुफड़ की तारीफ करती, ये 21-2200 मिनट च पा के गया। आह काम चंगा नहीं। साडे फिल्म इंडस्ट्री वाले चंगे चंगे रागी खिंच के, तुहानूं पता जिहड़ा हरभजन मान है
बहुत वधिया ढाडी सी हरभजन मान, कवीशर बहुत वधिया, नहीं ढाडी सी, कवीशर नहीं, यूट्यूब ते जाओ, ये ढाडी सी, सरंगी ये डब वजाउंदा सी नाल। रामू वालिया जिहड़ा सी ये इन्हां दे रिश्तेदार ने। तुसीं यूट्यूब ते जाके ना हरभजन मान लिखो यूट्यूब ते, तो इहदियां पुराणियां सारियां फिल्मां आ जाणगियां। ये पग बधी इहने सिर ते हरभजन मान ने, ते जंग जिहा जे उदों ढड्ड वजाउंदा, ते गुरसेवक मान सरंगी वजाउंदा, गुरसेवक मान जिहड़ा भरा संगी वजाउंदा। चंगे चंगे साडे ढाडी साडियां नलायकियां दे कारण फिल्म इंडस्ट्री वाले खिच के लै गए, क्योंकि असीं उन्हां दा बनदा मान सन्मान ना कीता। ਉਹ मैं नहीं कहता भी उन्हें चंगा किया, वो गंदे गीत गाउण वाले बने। हुण जिहड़ा इज्जत मान उन्होंने गुरु की वडियाई करन विच होना सी, नहीं मिलिया, पर किते ना किते कसूर तो साडा भी है ना। असीं आरकैस्ट्रा नूं लियाउणा शुरू करता, कलाकारां नूं, जे पूरे पंजाब विच सारे सारे समाज वाले एका कर लैण, असीं किसे ने भी अपने विआह शादी दे उत्ते कलाकार दा खड़ा नहीं लवाउणा, ढाडी कवीशर सदने ने, ढाडी कवीशर सदने ने, ते आपे संगती माहौल बदल जूगा ना। असीं रुझान पाया ना, असीं जिहड़े NRI उन्होंने वड्डा कलाकार सद लिया, जिन्हां दी वड्डी पहुंच, जिहड़े डॉलर पाउंड अमेरिका वर्गी धरती ते कमाउंदे सी, उन्हां कहा वड्डा कलाकार करो ताकि पता लग जाए। साडे समाज की गलत रीत हो गई, सिख रहत मर्यादा की विचार निकल गई। इत्थे लिखिया बकायदा वेशवा दा नाच नहीं करना, इहदा सुधरिया होया रूप जिहड़ा जिन्हों असीं वेशवा तो नहीं कहते, वो असल च मजबूर धीआं किसी परिवार दियां ਜਿਹੜੀਆਂ पापी पेट वास्ते गाउंदियां, ते साडे पंजाबी अखां पढ़ पढ़ के उन्हां वल वेंदे। किस दा जी नहीं करदा जिस्म की नमैश करना, पता नहीं किन्नियां क मजबूरियां, पर साडे समाज ने उन्होंने सांभिया नहीं। मैं तो अज ही दास कनेडा ते लाइव रेडियो ते इत्थे बोल रहा सी, ते मैं NRI वीरां नूं बाहरले कनेडा वालिआं नूं बेनती कीती है कि जे पंजाब की धरती के उत्तों डेरावाद वधिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ कसूर बाहरली कंट्री के सिखां दा, जिन्हां ने डेरेदारां नूं अरबां रुपया इकट्ठा करके दिता, उन्होंने आण के डेरे ते वड्डे बना ले। किड्डा चंगा हुंदा, इत्थे यूनीवर्सिटियां बनदियां, इत्थे वड्डे वड्डे कॉलेज बनदे, इत्थे उन्हां दे बिजनस वास्ते साडीआं धीआं नूं रुलना ना पैंदा, साडे नौजवान रुलदे ना डिग्रियां लैके, उन्हां नूं बनदियां नौकरियां मिलदियां, आत्म हत्या साडे नौजवान ना करदे। पर नहीं, डेरे तां वध गए, वधिया वधिया बिजनस तां चल पे, पर असीं सिੱਖੀ नूं बहुत ज़्यादा गरीब कर दिता। डेरा अमीर हो गया, गुरु नानक साहब जी तुहाडी सिੱਖੀ गरीब हो गई, असी कंगाल कर दी, गरीब कर दी, पर कभी पढ़न ते विचारन की कोशिश असी नहीं की। गुरु साहब सानू की कहते सन, मैं समझदा किड्डे सचेत हो के इन्हां सिखां ने मर्यादा बनाई सी साडे परिवारां दे हित वास्ते, भले वास्ते, भी आ सब चीज़ां नहीं करनियां। पर की हुंदा, सेहरे खरीदे जाते हैं, फिर वो सेहरा हुण वैसे नौजवान सेहरा नहीं लाउंदे, सेहरे हुण नौजवान लाउणों हट गए, पर बाद में सेहरे मढ़ा के रखते हैं। सब कुछ साड़ियाँ चीज़ां साडे परिवारां विच चूड़ा नहीं पाउणा, पर चूड़ा पाया जाता। हुण मान लो किस कोई माँ बीमार होवे, वो अपने पुत दा आनंद कारज इस करके करे भी मेरे को रोटियां नहीं पकदियां, मेरे को हुण घर दा काम नहीं हुंदा, मैं अपना पुत विआह ला। इधर मामे ने चूड़ा लैके देता, हुण जिहने चूड़ा अरकां तक पाया वो 4 किलो आटा किवें गुन्नूगी, वो चूड़े का रंग लै जाना। हौली हौली उन्होंने कहना पुत तू उत्थे घुम्मिया, उत्थे घुम्मिया, उत्थे घुम्मिया। वो घुमद्या घुमद्या कहती वाह वाह बेबे काम कर लैंदी आ, भी मैनू जे विआह तो बाद इन्ने दिन घुमाता। फिर वो बेबे नूं कहंदी बेबे तू ऐ कर, थोड़ा जिहा तू कर ला। हौली हौली करदियां करदियां भार वंडना शुरू हो जाता। बेबे विचारी दी ओहो परात हिस्से आउंदी है, ओहो चुल्हा चौंका हिस्से आउंदा। फिर साडियां जिहड़ियां नूहां बच्चियां धीआं परिवारां तो बागी हो जांदियां। किसे ना किते कसूर साडा अपना। सिख दी धी दा जिहड़ा असली शिंगार सी ना, वो कड़ा सी चूड़े पाउण दी। चूड़े ते कायर तुसीं वेखो, जिन्ना भी शिंगार औरत दा ना उन्होंने गुलाम बनाने वाला वा, गुलाम बनाने वाला। चूड़ियाँ पवा दित्तियां उन्होंने, शकुंतला पवा दित्तियां उन्होंने। असीं कल ही सिख इस्त्री सम्मेलन किया, उहदे विच बड़े वधिया टॉपिक रखे सन, ते बड़े वधिया विषयां ते साडे बाहरों आए लैक्चरां ने ये चानण पाया कि जिहड़ियां पैरां झांजरां राजपूतां दे घरों आईयां। राजपूत औरत के पैर च झांजरां पाउंदे ने गुलाम रखण लई, भी जदों औरत भज्जूगी सानू पता लग जू भी उधर नूं गई, फड़ लियावांगे। वेख्या तुसीं अज जदों मंड दे विच जानवर चारन जाईदे सी, मੱਝਾਂ गावां, उन्हां दे गल विच टल पा देने, उन्हां दे पैरां दे विच कोई पा देना जां दाया पा देना। दूरों पछाण देखिया तुसीं, मैं आप वेख्या दरियावां दे कंढियां ते जदों मੱਝਾਂ चुगण जांदियां सी, उन्हां मੱਝਾਂ चों एक मੱਝ दे गल च टल पा देना वड्डा सारा, तां कि वागी नूं पता लग जाए इत्थे कि जे मੱਝ चुगदी है। झल बड़ा सी, बड़ा वड्डा मंड होना। ये झांजरां औरत नूं गुलाम बनाउण लई पाईयां, पर साडा शिंगार बन गया। नक च कोका, कन च वालियां, ये शिंगार नहीं सी, ये गुलामी दे चिन्ह सी। पर हौली हौली समा पा के की बन गया,
ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਕਾਂਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦਾ ਮਨਮਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਮਨਮਤ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ? ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਕੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ % ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਭਲਾ ਵੀ 100 ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜੀ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਚੋਂ? ਵਾਹ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। 1% ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਮਨਮਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਮਨਮਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸਾ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਣ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਇਹ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ, ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 20, 30, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਉਣੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ ਕੋੜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਕਾ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ ਕੋੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪਿਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਬਰਾਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 2-4 ਘੱਟ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਥੋੜੇ ਆਦਮੀ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਮੰਗਾਵੇ, ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਤੀ ਲਿਆਇਓ 11 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1100। ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? 1100। जितने थोड़े आदमी लड़की वाला मंगावे उतने लड़के नाल लैके लड़का सहुरे घर जावे। ये मर्यादा भी जिन्ने मंगावे उन्ने ही लैके जावे। तो लड़की वाला थोड़ा लिखता, लड़की वाला साई चिट्ठी ते 11 ही लिखता, उन्होंने पता वो साई चिट्ठी ते उदा लिखिया आंदा, मेन तो सीधा पता होंदा। कई लड़के वाले सीधा फोन करते आ पैलस ना करियो जी, ये वधिया नहीं हैगा, वधिया करियो, साडे रिश्तेदार बाहरों होने आ। वेखो एक आनंद कार्य बदले असीं कित्थों तक चले जाने आ। ते साडे इत्थे पंजाब दे विच वड्डे वड्डे ब्रह्म ज्ञानियां दे पुत्रां दे विआहां ते भी इन्ना कुछ होया, तुहानूं पता बड़ा कुछ होया। इत्थे ब्रह्म ज्ञानी खवाउण वालियां ने भी लेखे तोड़ दित्ते अपने पुत्रां दे आनंद कारजां ते, जिथे किन्ना खर्चा किया गया, जिन्हां ने मार्गदर्शन बनना सी लोकां वास्ते, जिन्हां कौम की अगवाई करना सी, उत्थे भी इन्ना कुछ होया। जितने थोड़े आदमी लड़की वाला मंगावे उतने नाल लैके लड़का सहुरे घर जावे। दोई पासी गुरबाणी दे शब्द गाए जाण ते फतेह गजाई जावे। दोवें पासी गुरबाणी गाई जावे ते फतेह गजाई जावे। इत्थे कोई रस्म नहीं लिखी भी वो डीकन डे होण जांदियां नूं, हुंदा ते इदां ही है ना, पैलस दे बाहर विचारे इदां खलोते हुंदे आ भी जिद्दां बहुत वड्डा पाप कीता उन्हां कोल लड़की जम के, भी बहुत वड्डा पाप कीता। असल च पता कित्थों चली गल?
पुराने समय कबीले होंदे सी, कबीला युग सी ना जो कबीला युग, उस समय सी भी जदों ਜਿਹੜੇ तगड़े कबीले वाले सी वो माड़े कबीले वाले ਦੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ लड़कियां ਖੋਹ के लै ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ माड़े ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ नहीं सी हैगी ਅੱਗੇ। ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਧਿਆन ਦੇਣਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਬੀਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾੜਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਗਿਆ ਸਮਾਜ, ਜਾਗਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਟਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਦੂਜੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੂਜੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਸੀ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਕਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਗੜੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫੇ ਰੱਖਣੇ, ਜਿਹਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣੀ ਵਕਤ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਆ। ਵੀ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਾੜਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬੈਂਡ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਬੈਂਡ ਕਾਹਦਾ ਵਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੰਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਂਡ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰ, ਫਿਰ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਛਾਪਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁੱਝ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਬੰਨੇ ਵਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਜ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਨੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨੋ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਸਗੋਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 10-20 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਰਸਮ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੱਲ ਪਵੇ ਨਾ, 4 ਧੀਆਂ ਵੀ ਜੰਮ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ। 4 ਧੀਆਂ ਵੀ ਜੰਮ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਧੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਟੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਧੀ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਵਸ ਜਾਏ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਸਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬਰਾਤੀ ਜਾਣ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠਣ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਡੀਕਣ ਡਿਆ, ਭਾਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਡੀਕਣ ਡਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਪਾਪ ਤਿਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਐਸਾ। ਬਰਾਤ ਹੀ 2:30-3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਰਾਗੀ। ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ। ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਮਰਦ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ। ਲਾਵਾਂ ਲੜਕੀ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
आनंद कारज वक्त लावां लड़की भी करा सकती है, लाड़े की भैन भी ताबिया बैठ के लावां पढ़ा सकती है अपने भरा दियां। पर जे कोई पढ़ावे अज के समय पढ़ाउंदे होगा, ये सिख रहत मर्यादा 'च लिखिया जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रकाशित है, धर्म प्रचार कमेटी वालों प्रचारी जाती है, तो हज़ारां की गिनती में रोज़ छपदी है। मर्द जां इस्त्री ताबिया बैठ के आनंद, ये सारा जिहड़ा लड़के ते लड़की का जिहड़ा आनंद कारज है, उसकी जिहड़ी मर्यादा उन्होंने निभावे। लड़के ते लड़की उन्हां दे मापियां जां सरबराह नूं खड़े करके आनंद दे आरंभ दा अरदासा सोधे। फिर लड़के लड़की नूं गुरमत अनुसार गृहस्थ धर्म के फर्जां का उपदेश देवे। उपदेश देना उत्थे भी गृहस्थ धर्म की आ, उसकी मर्यादा की आ, डिसिपलिन किदां असीं गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना, सारी मर्यादा दसे। पहले दोवां नूं साझा उपदेश करे। इस विच सूही राग दीआं लावां दे भाव अनुसार पति पत्नी के संबंध, जीव परमात्मा के प्यार के नमूने उत्ते ढालण की विधि दसे। लावां दे भाव अर्थ दसे जाण। एक संसारी रस्मों रिवाज विचों लंघदे होइआं गल परमात्मा के मिलाप की आ। परमात्मा पति आ ते असीं पत्नियां वां। प्रतीक एक वरतिया कि जिवें असीं संसार ते काबल इस्त्रियां बनना, इदां असीं उस परमात्मा, जे असीं परमात्मा जे असीं परिवारां 'च प्यार इतफाक पैदा कर लिया तो अकाल पुरख के चरणों भी साड़ी हाज़री लग जू, असीं सच्चे सुच्चे इंसान बन जावांगे। वाकया सानू सफल पत्नियां ते सफल पति बनने आ जाणगे जे असीं गुरबाणी नूं अपने जीवन च लैण दा निवन सो अखर खवण गुण जेबा मणियां मंत, ए त्रै भैणे वेश कर तां वस आवई कंत। आपस विच प्रेम द्वारा एक जोत दोई मूर्ति, आ गल विचारन वाली है। एक जोत, ये एक जोत दोए मूर्ति उदों होणगियां जो विचारधारा एक हो। हुण कई बारी पत्नी मनदी हुंदी डेरे नूं, पति मनदा गुरु ग्रंथ साहिब नूं, वो अपने दाज च बाबे की फोटो नाल लैके आउंदी है। ट्रंक च जिथे सूट पाए उहदे नाल बाबे की फोटो, वो कढ के रखदी फोटो भी आ होवेगा। उन्हें धूप दिखाने, अगरबत्तियां दिखाउणियां। ते कई घरां च पत्नी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदी आउंदी आ, ते पति ने कमरा काला कीता तां धूप दिखा के रलदी नहीं गल। वो कहती आपां गुरु ग्रंथ साहिब नूं मन्नीए, वो कहता नहीं नहीं महापुरखों तो उत्ते है ही कुछ नहीं, सब कुछ इन्हां कोलों मिलदा। फिर कई बारी सारी जिंदगी लंघ जाती आ, बच्चे भी हो जाते आ, विआह भी वह भी जाते आ, पोतरियां वाले भी बनते आ, पर एक जोत दोए मूर्ति नहीं बनते। छुत्र पतान हुंदा ही रहिंदा। रोटी जिहड़ी वो पक्कियां भी कई बारी रोज़ पता नहीं भी खानी है कि नहीं खानी, पता नहीं की हो जाना, की साडे घर मर्यादा एक नहीं हुंदी। मर्यादा जदों एक हो जूगी ना, दुबदा साडे परिवारां च होए एकत्र, मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो। बड़े परिवार ऐसे आ जिहड़े बाहरों वेखण नूं बड़े लिंबे पोचे लगदे आ, पर पति पत्नी की कई बारी सारी जिंदगी बनती नहीं, विचारधारा नहीं रलती। ये मैं शराबियां की गल नहीं करता, बड़े परिवार ऐसे जिहड़े अमृतधारी भी हैगे आ, खंडे की पौल भी लई आ, पर उन्हां दी विचारधारा नहीं मिलती। वो एक दूजे दे नाल रल के चलण नूं तैयार ही नहीं। असर किन्हां ते पैंदा? बच्चियां ते पैंदा। मुड़ के उन्हां दे बच्चियां दे रिश्ते लैण लग्गिआं लोग डरदे फिर भी इन्हां दी धी ते भी असर होऊगा। जे अज तक ये रल के नहीं चले, साडे घर ये गल किवें चलूगी? ये असर पैंदा। एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहीं है सोए वाली गल बननी है। फिर कहते एक जोत दोए मूर्ति होना दस के एक और गृहस्थ धर्म निभाउंदे होए अपने सांझे भरता अकाल पुरख नाल एकमिक होना दृढ़ावे। पति तो वह है, असी सारियां पत्नियां हाँ। एक प्रतीक है लावां कि असी किवें उस सच नाल जुड़ना है। दोवां ने इस संजोग नूं मनुखा जन्म की यात्रा नूं सफलता नाल निभाउण दा साधन बनाउणा है। दोवां ने इस संजोग के राही पवित्र ते गुरमुखी जीवन बिताउणा है। फिर लड़के ते लड़की नूं आपो अपने वखरे धर्म गृहस्थ धर्म के फर्ज दसे जाण। फर्ज वखरे वखरे दोवां दे, मर्द दे की फर्ज आ, औरत दे की फर्ज आ, ये उस मर्यादा वक्त दसे जाण। पर असीं प्रबंध ही नहीं किया। असीं उहदी जगह उस टाइम साडा कलाकारां ने मल लिया, असीं यतन नहीं किया ना भी उत्थे साडे कोई इहो जिहा प्रबंध करदे सी। वर नूं दस्सिया जावे कि लड़की वालियां ने तुहानूं सब तो वधीक जोग जान के वर चुनिया। आपने अपनी पत्नी नूं अर्धंगी जान के सारियां अवस्थावां विच इक्को जिहा प्यार करना। आ ध्यान देने वाली गल है, सारियां अवस्थावां च इक्को जिहा प्यार करना। जे ते हो जाण लड़के जां लड़का, फिर तो पति कहता वाह भाग लग गया साढ़े घर में। जे बेचारी ने दो लड़कियों को जन्म दे दिता, जिथे सस ते माड़ा बोलती बोलती कई बारी पति भी अद्धी रात बांह फड़ के घरों बाहर कढ़ दिंदा। समाज है साडा, अल्लाह विच बड़ा गौर करने वाला। हर अवस्था च मर्द औरत नूं बराबर का प्यार देवे, बराबर का प्यार देवे, बराबर का। जे तो लड़के हो गए फिर तो साढ़े घर नूं भाग लाते,
जे हो गई लड़कियां जां एक जां दो बच्चे नूं जन्म ना दे सकी, ना लड़का होया, फिर सारी जिंदगी कंडियां ते लंघदी बेचारी दी सारी जिंदगी। वड्डे वड्डे गुरमुख खवाउण वालियां दे घरां च भी बेबे नानकी दे घर ना धी सी ना पुੱਤ सी, पर मैं इतिहास चों नहीं पढ़िया किते भाईया जय राम ने बांह फड़ के बाहर कड्ढी होवे, किते सस ने ताने मिहने दिते होण, पर बिना औलाद तो बेबे नानकी दा दुनिया ते नाम आ। औलाद नहीं हैगी बेबे नानकी दी, पर कर्म एडे उच्चे ने जिथे गुरु नानक साहब का इतिहास ना उत्थे नाल ही बेबे नानकी का नाम सत्कारयोग बेबे नानकी का नाम ही उदां लिया जाता। फिर अगे जिहड़ियां गल्लां दसियां, इक्को जिहा प्यार करना, वंड के छकना, दोवां ने वंड के छकना। देश इस दे शरीर ते इज्जत दे राखे तुसीं हो। हुण औरत दी इज्जत दे राखे मर्द ने बनना, भाव ओहदी इज्जत दा भाईवाल बन के जिंदगी जीना। जे मर्यादा दृढ़ कराई हो, कल नूं हथ चुकन लगे हाँ, मारन लगे हाँ, गला कट्टन लगे हाँ, करंट लाउण लगे हाँ दाज दे बदले। जे भाई कोलों ये दो वचन सुने होणगे कान च एक बार तो आउणगे ना, पर ये दसे ही नहीं गए। जे मान लो मर्यादा वक्त आनंद कारज वक्त मर्यादा के दो अखर बोले होण उत्थे, जे पढ़न की कोशिश की होवे, कल नूं पति वालों पत्नी नूं मारन लगे हाँ, एक बारी ये वचन तो सामने आउणगे ही ना भी उस वक्त भाई साहब ने मैनूं की कहा सी ते मैं की कर रहा। एक प्रण है जिहड़ा मैं गुरु की हजूरी च अपने परिवार बारे कीता सी। कहण लगे स्त्री बरत धर्म विच पक्के रहना, भाव पराई इस्त्री वाल माड़ी निगाह नाल नहीं तकना। ये मर्यादा दृढ़ कराई जाए। बड़े संसार ते पति ऐसे जिहड़े पतिव्रता वाला धर्म नहीं निभा सके, बड़ियां औरतां ऐसियां जिन्हां ने अपने घर नरकां ते पहुंचाते इसे गंदगी दे वहण विच। ते मैं कई वारी महसूस करदा अज डॉक्टरां दीयां टीमां भज्जियां फिरदियां वर्ल्ड दीयां एड्स नूं रोकण लई वो मुहिम शुरू करके बैठियां ने, चिंता लगी है। उदों आण के गुरु नानक साहब तुहाडे चरनां ते सीस झुकदा, तुसीं किन्ने सियाणे सी, सानूं किन्नी देर पहिलां ही इस माड़े कुकर्म तो रोक गए। तुसीं क्या पराया रूप पराए स्त्री पराए मर्द वाल माड़ी निगाह दे नाल नहीं तकना। हुण जिहड़ी गल अगे दसी है, स्त्री बरत धर्म विच पक्के रहना, इस दे माता पिता के संबंधियां नूं अपने माता पिता के संबंधियां दे तुल आदर देना। कई बारी मर्द सोचदा भी जिहड़ी मेरी पत्नी आ वो मेरे माँ बाप का पूर्ण तौर पर सत्कार करे, ते पत्नी दे पेके जिहड़े ने उन्हां नूं पति कई बारी नफरत की भावना नाल वेखदा। माफ़ करना, ये साडे समाज ते कई बारी उल्ट हुंदा। कई बारी औरत चाहुंदी आ कि मेरा जिहड़ा पति आ मेरे माँ बाप का पूर्ण तौर पर सत्कार करे, ते उन्हां नूं अपने जिहड़े पति है, जिहड़े अपने पति दे जिहड़े रिश्तेदार ने उन्हां दे नाल नफरत की भावना दे नाल वेखना है। उन्हां वाले बन्ने सच की विचार नूं लैके तुरन दा यतन नहीं करना। कई बारी समाज ऐसा वापरदा। मैं निक्का जिहा नुकता तुहाडे नाल साझा करा। जदों ते अपने पिता की गल आउणी है उदों डैडी जी कहना, जदों अपने पति के पिता की गल आउणी कहना ओ बापू बैठा सी, बुढ़ा उत्थे बैठा सी रोटी मंगदा सी मेरे कोलों। जदों अपनी माँ की गल आउणी है मम्मी जी, उन्होंने कहना बुढ़ड़ी गर्म फुलका मंगदी है मेरे कोलों। भावना वक्री वक्री हो गई ना, बोलबाणी विगड़ गई ना, सत्कार कैਵੇਂ। इत्थे लफ्ज लिखिया जे दोवां ने एक दूजे के रिश्तेदारां दा आदर मान सत्कार करना है, दोवां नूं इज्जत देनी है। खूह दे विच जिहो जी आवाज़ मारोगे उहो जी आवाज़ आएगी। जी कहो जी कहाओ, सत्कार दिओ ते सत्कार लो। ये गुण दसे जाण उन्हां नूं ताकि तुहाडा गृहस्थ धर्म वधिया ते सुखैन तरीके नाल निभ सके। कन्या नूं दस्सिया जावे, कन्या नूं औरत नूं, ये सी मर्द की गल। कन्या नूं दस्सिया जावे कि आप जी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे संगत दे हजूर ये सज्जन दे लड़ लाया जाता है। आप इन्हां दे निर्मल भाव विच रहिंदे होए इन्हां नूं अपने सारे प्रेम ते शरधा दा मालक समझना है। दुख सुख देश विदेश विच अपने पतिव्रत धर्म विच पक्के रहना है। पहला मर्द नूं दस्सिया, हुण औरत बारे ये लफ्ज जदों दस्से जाने सी, काश किते असीं समां कढ के इस मर्यादा नूं उन्हां समयां दे विच विचार दे बैठ के भी एक नुकते ते साडे पुत्तर धी नूं समझाओ। ते मैं समझदा जे उस समय च थोड़ी बहुती कीती गल भी साडे बच्चे बच्चियां पल्ले बन लैण ते आनंद कारजां तो बाद साडे बच्चे बच्चियां नूं तलाक वाली नौबत ते कदी पहुंचना नहीं पवेगा। घर वस जाणगे ना, गलत विचारां नहीं आउणगीਆਂ। सेवा करनी, ਇਹਦੇ माता पिता के संबंधियों नूं अपने माता पिता संबंधियों वांग जानना। किड्डियां प्यारियां गल्लां लिखियां मर्यादा दे विच भी दोवां ने एक दूजे के परिवारां नूं अपने परिवारां की तरह साझा प्यार देना। उपदेश दीयां गल्लां प्रवान करते हुए वार ते कन्या दोवें गुरु ग्रंथ साहिब के अगे मत्था टेकण। फिर लड़की का पिता जां मुखी संबंधी लड़के का पक्का
पल्ला जिहड़ा लड़की दे हत्थ फड़ावे, ताबिया बैठा सज्जण सूही राग विच जिहड़ियां लावां उन्हां दा पाठ कीता जाए। फिर ये लावां दा पाठ करन दी जो सिख रहत मर्यादा च विधि विधान दस्सिया बड़ा प्यारा कि कन्या दा जिहड़ा है वर दा पल्ला फड़ के गुरु ग्रंथ साहिब दियां 4 परिक्रमा करन समय इन्हां गल्लां दा ध्यान, परिक्रमा करन समय परिक्रमा जदों करनियां रागी सिंह जां संगतां दे विचों कोई गुरसिख प्यारा बाणी पढ़े, कर्म अनुसार सुर नाल गाईयां जाण, वर कन्या हर एक लां मगरों मत्था टेक के अगली लां सुन लई खड़े हो जाण। बड़ी प्यारी गल है कि जदों लावां दा पाठ होना है, वर ते लड़की कन्या दोवां ने खड़े होकर लावां दा पाठ सुनना है। पर जदों किते असीं आनंद कारजां ते जाने आ, इहो ही मर्यादा जो अकाल तख्त वालों पंथ प्रवाणित है, जदों ये गल दसी दी है बड़े अचंभे च हो जाती है सारी संगत भी ये किदां जी, आ गल पहली बार सुनी है। क्योंकि संप्रदायी डेरेदारी सिस्टम ने अकाल तख्त वालों पंथ प्रवाणित सिख रहत मर्यादा प्रचारण वास्ते कभी यतन नहीं किया, ना जोर पैण दिता। दूजियां मर्यादा वख-वख लागू हो गईयां, ये जिहड़ी सिंपल गल सी ये लागू होने का कभी यतन नहीं किया। बड़ी प्यारी मर्यादा लिखी है, तुसीं आरंभ तो वेख चुके हो, कोई कुड़माई कोई रस्म कोई वाधू की गल विच नहीं लिखी हुई। तो जे इदां कीती जावे किसी बाप नूं धी जम्मण लग्गियां कोई भी दुख का जिहड़ा है वो जिहड़ा समा अपने जीवन दे विच नहीं हंडाउणा पवेगा, खुशी होएगी धी जम्मण लग्गियां कि वाकई ये बोझ वाली गल कोई नहीं। अगे लिखिया है कि उपरंत मत्था टेक के अपनी थां ते बैठ जाण, रागी सिंह जां आनंद कराउण वाला आनंद साहिब दीयां पहलियां 5 पौड़ियां ते अंतली 1 पौड़ी का पाठ करे, फिर आनंद साहिब की समाप्ति का अरदासा सुधे जाए, कड़ाह प्रसाद वरताया जाए। अनमत वालियां दा विआह आनंद रीति नाल नहीं हो सकता, अनमत वालियां दा विआह आनंद रीति नाल नहीं हो सकता। लड़के जां लड़की का संयोग पैसा लैके ना करे। जे बालकी दे मापे कदाच सबब पा के लड़की के गृह विखे जाण तां उत्थे प्रसाद तैयार होवे, खाण तो संकोच नहीं करना। ये ब्राह्मण ने वहम पाए सी ना भी जदों कोई लड़की का पिता लड़के परिवार वालियां दे घर जावे ते अपनी धी दे घरों कुछ खाना नहीं। ये बहुत वड्डे वहम सी। इन्हां वहमां नूं सिख रहत मर्यादा बनाउण वक्त उन्हां प्यारे विद्वानां ने किड्डी बरीकी नाल वाचिया, किन्नियां निक्कियां निक्कियां गल्लां सिख रहत मर्यादा च लिख दित्तियां कि जे असीं इहदे ते तुरदे आईए तो असी सिक्खी नूं बड़े सौखे तरीके नाल अपने परिवारां विच कमा सकते हैं, अपने परिवारां विच लिजा सकते हैं। तो कोई औखी गल नहीं है, बड़ी ही सौखी तो सुशील गल है जे असी उन्होंने अपने जीवन च वसा सकीए। फिर जिहड़ी अगली गल है कहण लगे भी जे जिस इस्त्री का भरता कालवश हो जाए, जे समा पा के किसी इस्त्री का पति कालवश हो जाए तो कहण लगे जोगवार वेख के पुनर संजोग करने में भरम नहीं करना। किड्डी क्रांतिकारी विचार सी गुरु नानक साहिब के घर की। जदों पति मरदा सी ना औरत नूं नाल साड़ दिंदे सी, सती प्रथा। गुरु अमरदास जी ने की आख्या, सतियां इह ना आखियां जो मड़ियां लग जलन। एक क्रांतिकारी एक गुरु साहिब के समाज सुधारक काम सी भी जे पति मरदा तो तुसी औरत नूं नाल साड़ दिंदे हो, तो जे औरत चढ़ाई कर जाए तो मर्द वास्ते दूजा रिश्ता आ जाता सी। क्योंकि पुरख प्रधान समाज सी ना। पहली बार मैं समझदा गुरु नानक साहिब जी के घर ने पहली बार हक सच की गल औरत वास्ते किन्नी प्यारे तरीके नाल किन्ना औरत होकर महसूस किया होएगा महाराज ने। मैं समझदा जे समुचे संसार दियां औरतां गुरु नानक साहिब की इस फिलासफी को समझण भी किड्डी क्रांतिकारी विचार सी गुरु नानक साहिब के घर की भी जे छोटी उम्र में भरता पति कालवश हो जाए दोबारा विआह कराउण विच कोई संकोच नहीं करना। हाँ जे परिवार सहमति देवे, क्योंकि साडे समाज विच पत्नी चढ़ाई कर जाए तो बुजुर्ग बंदे भी दूजा विआह रचाउण नूं तरले लैंदे ने। सतगुर दी बाणी पढ़ के वेख लो, भंड मुआ भंड भाली है, भंड होवे बंधान वाली गल है। एक इस्त्री मरी तो दूजी लभण वास्ते परिवार वाले उस वेले तुर पए, पर जे किते पति चढ़ाई कर जाए औरत वास्ते विचारी वास्ते नहीं सी, औरत नूं ते नाल ही मार दिंदे, सती कर दिंदे सी। सच्चे पातशाह जी ने जो विचारां दित्तियां मैं समझां मर्यादा बनाउण वक्त सिखां ने बड़ी बरीकी नाल इन्हां चीज़ां नूं वाचिया। कहण लगे सिख इस्त्री मर जावे तां उस लई भी इहो हुक्म है, पुनर्विआह की इहो रीत है जो आनंद लई दसी है। आम हालतां विच सिख नूं एक इस्त्री दे हुंदिआं दूजा विआह नहीं करना चाहिए। अमरधारी सिख सिंह नूं चाहीदा है कि अपनी ਸਿੰਘਣੀ नूं भी अमृत छका लवे। ਇਹ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, जन्म संस्कार की, अमृत संस्कार की ਅਤੇ आनंद संस्कार की। एक संस्कार हो रहा है मृतक संस्कार। समा अपनी रफ्तार भज रहा है, क्योंकि समा नहीं कि आप चौथे संस्कार की भी गल कर सकीए। फिर किते समा बनया
ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।